आपके नज़दीक सर क्या जो खाली कपड़े जो है जो एक्सटर्नल आपकी अपीयरेंस होती है वो मैटर करती है, अच्छे कपड़े पहनना मैटर करता है, या इनर से भी बंदा अगर अच्छा हो तो वो भी इफेक्ट करता है उसकी शख्सियत? आपने जो सर कलर का कॉम्बिनेशन जो आप कहते हैं मैंने 4 कलर जो है ना पूरे पाकिस्तान को लटवा दिए, जी जी। उसके अलावा सर ये वाली बात जो है ना सर, वो कहते हैं जी, जो हमें ऑडियंस को पता है, वो ये स्टीव हार्वी जो है ना वो एक फैशन आइकन है हॉलीवुड के, क्योंकि आप वहां से हैं, तो उन्होंने जो है ना ये बात पहले से की, तो आपके ऊपर ये इल्जाम है कि आपने सर उनको कॉपी किया। सर आपकी जो है एक वीडियो में आपने एक वीडियो है जिसमें आपने कहा हुआ है कि जी ये अपना अगर मोटा बंदा इस तरह का ड्रेस पहने तो पतला लगेगा, और लंबा बंदा जो है ना पहने तो इसको लंबे बंदे को किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। क्या सर ये बॉडी शेविंग में नहीं आता? अगर हम यही न्यूयॉर्क में होते थे क्या बॉडी शेविंग का इल्जाम नहीं लगता? मैं अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं तो आप सूट क्यों पहने? 2 पीस 3 पीस सूट क्यों पहने? आपको क्या मजबूरी है? आप शलवार कमीज अच्छे लग सकते हैं, बल्कि शलवार कमीज में आप बहुत अच्छे लग सकते हैं। कैरीड वेरी टी शर्ट को जैसे ये जीन्स के अंदर करना, ये कैसा है सर? कुछ लोग समझते हैं कि ये आप अजीब लग रहे हो। कुछ जो हमने बड़े लेवल पे देखा है, जैसे हमारी रेंजर्स हो गई या दूसरे हो गए, उन्होंने टी शर्ट को अंदर किया होता है। सर आपने कहा जी आपकी जो मतलब अच्छा लगना चाहिए, लेकिन सर वो जो अच्छा लगना चाहिए वो हमें कितना महंगा पड़ेगा? आपसे अगर मैं आऊँ आपके पास या कोई आऊँ तो कितना, कोई क्या आपने पाकिस्तान में ये चीज देखी कि लोग इसके बारे में ओपन हो रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग होगी या ड्रेसेस के बारे में डिफरेंस फील किया आपने? और सर ये जो हमारे लोकल ड्रेसेस हैं सर, धोती हो गई, कुर्ता हो गया सर। धोती को तो आपने भी सर देखा होगा कि बांग्लादेश के लोगों ने कहाँ तक पहुंचा दिया। बुर्ज खलीफा में घूम रहे होंगे, उन्होंने धोती पहनी हुई होगी। तो सर हमारे यहाँ ये वाला ये जो है, हम इसको क्या कह सकते हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम शलवार कमीज को उस लेवल तक नहीं लेकर जाते, या ये जो हमारे लोकल ड्रेसेस हैं, सिंधी टोपी हो गया या पंजाबी जो लोकल ड्रेसेस हैं, इसके बारे में सर आप क्या? सर पाकिस्तान में जो ये आजकल ट्रेडिशन भी बहुत ज्यादा है, मेहंदी और इसके ऊपर सर बारात के ऊपर और वलीमे के ऊपर कौन सा सर ड्रेसिंग होनी चाहिए जो कि बहुत अच्छा? सर ये जो हमारा जो इस्लामी ड्रेस है, हम क्योंकि सर इस्लामी सोसाइटी में है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो सर ये जो हमारा इस्लाम है वो तो सर कहता है कि जी हम सादा रहें, सादगी होनी चाहिए हमारी। लेकिन सर ये जो फैशन इंडस्ट्री है ये तो कहती है जी ये सादगी यहाँ पे नहीं चलेगी। तो सर ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है बिटवीन दैट एंड? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसी शख्सियत के सामने बैठे हुए हैं जिनको आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, देखा होगा। पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री को एक नई रूह फूंकने वाले सर हामिद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर आई वुड से वेरी सक्सेसफुल एंड ट्रेमेंडस शो। थैंक यू सर, आपकी बहुत मेहरबानी सर। आपका इतना कीमती टाइम होता है आपके, जब हम आए तो आपके क्लाइंट भी बैठे हुए थे। आपकी बहुत मेहरबानी सर, टाइम दिया आपने। माय प्लेजर। सर ये जो फैशन की इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, जो कॉमन समझा जाता है वो ये समझा जाता है कि ये जो है ना वो लेडीज इस तरफ आती हैं। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, आप न्यूयॉर्क रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे तो ये समझा जाता है। आप कैसे सर इस तरफ जो है ना वो औरतों वाली साइड के ऊपर? हो सकता है सर मैं गलत भी हूँ, लेकिन किस तरह आपका माइंड बना कि इस तरफ आए? एक्चुअली जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ना तो वही डेवलप मर्दों के इर्द गिर्द। सही है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा खवातीन को बताने वाले तो बहुत लोग हैं, तो मर्दों को कोई गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। न्यूयॉर्क से शुरू हुआ, उस वक्त वहाँ भी इतने लोग नहीं थे, अभी भी नहीं है। और दुनिया में ऑब्वियसली यू डोंट सी दैट मेनी पीपल। बल्कि मुझे एक याद है कि मैं रेडियो पाकिस्तान के डीजी साहब, तो उनके साथ बात कर रहा था। एक मिनट की मैंने बात की, जस्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन था मेरा। तो मैंने कहा सर मैं ये करता हूँ, थोड़ा सा बताया। कहला अच्छा मुझे समझ आ गई। आप मर्दों के बारे में बात करते हैं, ख्वातीन के नहीं। तो आप रेडियो पाकिस्तान में आके शुरू कर दीजिए, दैट्स गुड इनफ। तो मैंने ये सोच के नहीं किया कि आई मीन ऑब्वियसली कोई मार्केट गैप है या कोई मैं इसमें टन ऑफ मनी बना सकता हूँ। आई थॉट कि देयर इज नोबडी देयर एड्रेसिंग मेन जो उनके इश्यूज हैं ड्रेसिंग के बारे में। और मैं आपको ये बताऊं कि जितने मेन थे, मैंने आई मीन आई मस्ट हैव ड्रेस्ड मोर देन 50,000 मेन एंड वुमेन इन माय लाइफ। माशाल्लाह 50,000। तो मैंने देखा कि मेन बड़े सेंसिटिव हैं। अगर थोड़ा सा खुल के बात करें ना उनसे, वेरी सेंसिटिव अबाउट हाउ दे लुक। तो मेरा इसके में फ्रॉम इंसेप्शन आई एम फोकस्ड ऑन मेन। तो सर क्या ये वाकई ऐसा है कि जिस तरह आपने एक बात की कि क्या मार्केट गैप है, वाकई है मार्केट गैप सर यहाँ पे? इस तरफ नहीं, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं जब आया हूँ यहाँ पे तो आई डिडंट रियलाइज के मुझे पता भी था कि एक्सेप्टेंस क्या होगी, क्योंकि अमेरिका में तो काफी इस पे अवेयरनेस है। हाँ जी ऑब्वियसली सर। तो बट आई एम टोटली सरप्राइज्ड। आई मीन हर बंदा जो मिलता है
वो ये मालूम करना चाहता है कि मैं कैसे अच्छा लग सकता हूँ। जिबिलत है ना इंसान की, हाँ दो जी, चीजों बिल्कुल। की, एक अच्छा लगना और दूसरा इक़्तिदार। ठीक। तो दोनों जो हैं वो मतलब है कि दे आर, आई थिंक दे आर इनग्रेन्ड इन अस, और दैट्स व्हाई द टॉपिक इज रियली, आपने देखा है कितना इस वजह ट्रेंड कर रहा है टॉपिक। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट हामिद सईद, इट्स द कंटेंट, इट्स व्हाट दे वांट टू नो एंड व्हाट दे वांट टू फाइंड आउट। मेरा ख्याल है कि मैं वो कहते हैं ना, राइट टाइम राइट प्लेस पे राइट मैसेज के साथ हूँ। इसमें मेरा नैरेटिव जो है वो आई थिंक इज रियली वर्किंग, एंड अगेन इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट देम, एंड दैट्स वेयर माय फोकस इज। सर ये जो नाम है सर, इमेज कंसल्टेंट, वार्डरोब कंसल्टेंट, ये बड़ा यूनिक नाम है। क्या ये एक्चुअल ये डिग्री है या ये नाम कैसे सर? देखें, दो तरह के लोग हैं ना, एक फैशन डिजाइनर हैं, एक इमेज कंसल्टेंट्स हैं। अगर आप थोड़ा स्टडी करें, ठीक है। तो फैशन डिजाइनर जो होता है ना, वो मैसेज के लिए कपड़े डिजाइन करता है। हाँ जी, बिल्कुल। उसने कलेक्शंस डिजाइन करनी है, स्टोर्स में बेचना है, मे बी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स, उनकी प्रोडक्ट जो है वहाँ डिस्प्ले होनी है। इमेज कंसल्टेंट जो है वो इंडिविजुअल पे फोकस करता है। ठीक है। तो मेरी ट्रेनिंग ये है कि मैं आपको देखता हूँ, मैं आपकी बॉडी को देखता हूँ, मैं आपकी कलरेशन को देखता हूँ, फिर मैं आपकी देखता हूँ कि आप करते क्या हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, पर्सनालिटी कैसी है। सही है। फिर मैं देखता हूँ कि आपकी विजन कहाँ है। आज यहाँ पे खड़े हुए हैं तो 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं, 10 साल के बाद कहाँ देखते हैं। ठीक है। तो मैं फिर सारा कुछ जितने भी चीजें हैं उसको डाइसेक्ट करके, एंड देन आई काइंड ऑफ मेक अप सम सॉर्ट ऑफ व्यू अबाउट यू कि आपको ड्रेसिंग कैसे करनी चाहिए, और तो इंडिविजुअलाइज है। तो आई वुड से आई एम इमेज कंसल्टेंट ऑल अबाउट इंडिविजुअल, और जो फैशन डिजाइनर है दे आर अबाउट द मैसेज। ठीक है सर। अमेरिका सर आप गए, वहां से आप वापस भी आ गए। अमेरिका में सर जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट पाया जाता है पाकिस्तान में, वो ये कि वहाँ पे अच्छे खासे चैलेंजेस हैं, फील्ड से रिलेटेड हूँ, बेशक आप कलर से रिलेटेड हूँ, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। नहीं, आप करें, लेकिन सर वो चैलेंजेस तो है ना जी। तो क्या आपने भी सर वो फेस किए फील्ड से रिलेटेड, या उसके अलावा कम्युनिटी से रिलेटेड चैलेंजेस फेस किए वहां पे आपने? बिल्कुल। देखिए, 4 स्ट्राइक्स अगेंस्ट हैं पाकिस्तानी मुस्लिम के अगेंस्ट, वो लाहौर से, कराची से, जहां से भी हो जाए। हाँ सर, वो तो आप यूरोप में। ठीक है। तो पहला जो हमारे अगेंस्ट स्ट्राइक है वो ये है कि वी आर मुस्लिम्स, और मुस्लिम यकीन करें कि 80% 70% जो की पॉपुलेशन है इसके अंदर वो इंग्रेन कर दिए कि वो टेररिस्ट। ठीक है, बिल्कुल। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इस स्लोगन के साथ? लोगों को ब्रेन वॉश किया गया। पीपल आर वेरी नाइस, दे डोंट वांट टू बिलीव इन इट, बट दे आपको पता है कि पॉलिटिकल फोर्सेस देयर, दैट एक्सटर्नल फोर्सेस के उन्होंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। ठीक है। तो एक तो पहली स्ट्राइक तो ये अगेंस्ट हो गई है। दूसरी, हम पाकिस्तानी, मेरा नाम हामिद सईद है, फिर आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, अब पाकिस्तान को समझा जाता है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। हम कहते हैं कि नहीं, हम तो डेवलपिंग कंट्री से हैं। तो थर्ड वर्ल्ड का मतलब ये है कि आप कम है, हमसे कम है, हर कहते हैं ना, कोई कमी किसी को डिमीनिंग वे में कहना। तो इसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते। जब मैं गया वहां पे, वो कैन आई डू, मैं कोई वहां मूवमेंट नहीं क्रिएट कर सकता, लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। बट दिस इज सेकंड स्ट्राइक अगेंस्ट। तीसरी स्ट्राइक जो हमारे अगेंस्ट है वो ये है कि हमारे वर्क एथिक्स वो नहीं है जो उनके हैं। इसमें कुछ ट्रूथ भी है। हाँ जी, सही बात, सही कह रहे हैं। यानी कि हम इतने मेहनती नहीं है, या हम इतना वो जैसे कई बार शैलो से होते हैं, बहुत डीप नहीं होते, और particularly we're not proud of what we do in many cases. I mean there are, बेशक गलत भी बात हो। तो तीसरा अगेंस्ट ये हमारे, तो इसमें कोई ट्रूथ भी है। ये जो वादा करते हैं पूरा नहीं करते, अगर यहाँ से किसी ने एक्सपोर्ट किया, जो कहा वो नहीं दिया, दैट्स व्हाट आई थिंक। और चौथी चीज जो बड़ी डेविस्टेटिंग है ना, ऑन टॉप ऑफ दैट, वो ये है कि अच्छा, ये तीनों चीजों के बारे में हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, लेकिन चौथी चीज अगर वो हमें है ना, तो बिलीव इट नॉट, देन इट्स लाइक डेविस्टेटिंग। वो है कि हमारी ड्रेसिंग ठीक नहीं है मुल्क के लिहाज से। तो अगर हम वो लगते नहीं है, और खासतौर पर न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही सिनिकल किस्म की प्लेस है, बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड है, हाईली इंटेलिजेंट प्लेस है। और वो कहते हैं ना, इफ यू कैन मेक इट हियर, यू कैन मेक इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो प्रेशर बहुत है, चैलेंजेस बहुत है। तो ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपकी ड्रेसिंग ठीक नहीं है, तो देन फॉरगेट अबाउट इट। मैं ये नहीं कहता आपको जॉब नहीं मिल सकती, आप मंडे काम नहीं कर सकते, लेकिन आपने यहाँ जाना ना ऊपर, फॉरगेट अबाउट इट। तो मैंने पहले दिन से जब मैं गया, तो मुझे ये पता था कि मैंने अपनी ड्रेसिंग जो है वो प्रॉपर करनी है, इफ आई वांट टू मेक इट हियर। और दूसरी बात जो है, असिमिलेट करने का तरीका क्या है, आप किसी मुल्क में जाते हैं, एक तो ड्रेसिंग आप वहाँ की प्रॉपर करें, जो भी व्हाटएवर दैट इज। दूसरा है कि आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए।
बिल्कुल उसके एक्सेंट में, ये नहीं कि आप इंग्लिश बोले पंजाबी एक्सेंट में, it's not gonna work। तो मैंने अपनी इन दो चीज़ों पे राइट अवे काम किया। और फिर तीसरा यह है कि एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, अगर आपके पास एजुकेशन है यानी एक्सपर्टीज है, आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी है, और आपकी ड्रेसिंग जो है वो प्रॉपर है, ओकेजन के हिसाब से प्रॉपर है, कंट्री स्पेसिफिक है, देन आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप यू। ठीक है, इसका मतलब सर वो वाली कहावत यहाँ पे फिट होती है, व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोम। एग्जैक्टली, डू रोम व्हाट रोमन्स डू। ठीक है, आई मीन देखिए, फाइट करने का फायदा कोई नहीं है ना। या तो हो कि आप किसी को कन्विंस कर सके या किसी ने आपकी बात सुननी है, वैसे होल नेशन ना। आई मीन ये सारी बातें जो अंडर द करंट है, ये चल रही होती हैं। आई मीन नोबडी इज गोना टेल यू कि आई डोंट लाइक यू, या मुस्लिम हो तुम, या वो, लेकिन ये है कुछ चल रहा होता है, आपको पता है कि चल रहा है। तो आप फोकस करें वेयर यू कैन मेक द डिफरेंस। तो आप अपने ऊपर फोकस करें कि मैं क्या चेंज ला सकता हूँ। एंड लुक, मेरा किसी ने कोई हैंड तो ट्विस्ट नहीं किया इसने कि आओ भी तुम अमेरिका गवर्नमेंट तो नहीं आई मुझे लेने के लिए कि आओ वी नीड यू। मैं अपनी विल पे गया हूँ ना, तो आई हैव टू मेक इट वर्क ओवर देयर। तो आई हैव टू डू व्हाट वर्क्स देयर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ट्रेडिशन भूल जाएं, अपनी रिलीजियस आपका जो कल्चर है उसको भूल जाएं, वो सारा कुछ रखें आप। बल्कि मैं ये कहता हूँ, अगर अपने रूट्स भूल गए ना, तो देन फॉरगेट अबाउट इट, यू आर गॉन। ठीक है ना, रूट्स नहीं भूलने आप, अपनी ट्रेडिशन को आपने ऐसे ही रखना है, आपकी जो वैल्यू सिस्टम है उसको वैसे ही रखना है। और लेट मी टेल यू दिस, ओवर देयर देयर इज नो चैलेंज इन दिस रिगार्ड। कोई नहीं, जो यू कैन डू व्हाटएवर दैट यू वांट, तो उसको मेंटेन रखें। लेकिन उनको जो है ना, डोंट कहते हैं ना किसी की, डोंट अनॉय देम, यू नो, आप उनको फ्रस्ट्रेट ना करें, अनॉय ना करें। व्हाई शुड वी? देखिए, वहां के भी लोग जब यहाँ आते हैं, जो हाई लेवल के लोग, आपने देखा होगा, हिलरी क्लिंटन आई तो उसने हिजाब पहन लिया, मतलब दुपट्टा ओढ़ लिया, ठीक है ना। अब वो दे शोइंग रिस्पेक्ट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू। सही सही। तो हम क्यों ना रिस्पेक्ट शो करें? हम अपना लिबास पहन के भी अपनी कल्चर को सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनका लिबास पहन के हम उनके कल्चर को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो जो विदन इस्लामिक हमारे कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर यू आर फ्रॉम अ वुमन, पाकिस्तानी वुमन, मुस्लिम वुमन, तो मैं मिनी स्कर्ट नहीं पहनूंगी। You know, I mean, obviously that's going too far. So I would say that you know, you can, if you want to really not only survive but thrive there, तो आपने वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करें और अपने कल्चर को मत भूलें। सही सर। एक और सारा जबरदस्त जो बात आपने आपकी एक वीडियो में देखी, जो आपने कहा कि एक बंदा गया वहाँ पे, सिगरेट पी के उसने नीचे फेंका। तो पहले देखा इधर कोई आ नहीं रहा, फिर कहीं दूर से एक जो है ना वो जॉग करती हुई लड़की है, उसने कहा जी जो आपने मेरे मुल्क के साथ किया ना, ये अच्छा नहीं है। वहाँ देखें जो वहाँ पे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, tremendous. Now, I am not saying that she would have done only to a foreigner. She would have probably done to her own kind also. तुमने, you know, why are you doing this? तो वहाँ पे एक समझ लें कि collective conscious है जो इसके against है। मतलब आप सड़क क्रॉस करने लगे हैं, यहाँ तो है ना कि जहाँ से मर्जी आप जिग करके चले जाओ, वहाँ पर अगर आपने वॉकवे का जो लाइट है वो राइट नहीं है, ग्रीन नहीं है, तो आपने वॉक करने चुके हैं, and people will give you looks, तो आपके इज्जत खड़े हैं, तो why the heck you doing it? तो उनमें ये civic sense जो है, मतलब एक वो collective awareness है। I know one thing that you know kids who are born there in New York, ये सब जो वो यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे टूटे हुए फुटपाथ वगैरह देखते हैं, तो पता है क्या कहते हैं? Do people pay taxes here? तो उनको फौरी जरूरत होता है कि यार ये क्यों नहीं, ये क्यों है, why is this? तो I would say that they have very strong civic responsibility। ठीक। अच्छा सर, आपकी जो है ना उसी फैशन से ही एक बात ध्यान में आती है, वो ये कि आपके नज़दीक सर क्या जो खाली कपड़े जो है, जो एक्सटर्नल आपकी अपीयरेंस होती है, वो मैटर करती है, अच्छे कपड़े पहनना मैटर करता है, या इनर से भी बंदा अगर अच्छा हो तो वो भी इफेक्ट करता है उसकी शख्सियत? इनर से ही अच्छा होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बंदे को ऑथेंटिक लगना चाहिए। अच्छा, इसमें अब आपने देखा होगा, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ड्रेसिंग में क्या क्या आप नॉन वर्बली क्या मैसेज देने हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला मैसेज जो है कि आपको ऑनेस्ट लगना चाहिए, आपको क्रेडिबल लगना चाहिए, आपको प्योर लगना चाहिए। अच्छा, इमेजिन करें कि आप अंदर से ऑनेस्ट नहीं है, अंदर से प्योर नहीं है, तो आई थिंक वी विल फाइंड आउट। तो जब तक ये अलायंस नहीं है ना अंदर और बाहर की, इस तरह का वर्क, तो मेरा उसमें जो पंच लाइन है वो ये है कि आपको हमेशा ऑथेंटिक लगना चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक आई गो ऑन द लिमिट टू से दिस
कि अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं तो आप सूट क्यों पहने, 2 पीस 3 पीस सूट क्यों पहने, आपको क्या मजबूरी है। आप शलवार कमीज अच्छे लग सकते हैं, बल्कि शलवार कमीज में आप बहुत अच्छे लग सकते हैं बिकॉज़ यू कैन कैरी इट वेरी वेल। हाँ, उसको पहनने का तरीका क्या है, उसमें पावरफुल कैसे लग सकते हैं। अगर उसको आपने स्लीपिंग सूट बना लिया है कि जी वो इसी में सोऊंगा, इसी में उठूंगा और सुबह 2 छठे मुंह मारूंगा, इट्स नॉट गोना वर्क। तो आई वुड से अ पर्सन मस्ट लुक ऑथेंटिक, जो अंदर से है ना। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं, आप अंदर से फ्लेमोइंट नहीं है, अंदर से आप मी टाइप के बंदे नहीं है। अगर आप थोड़ा सी ड्रेसिंग ऐसे कर लेंगे इट्स नॉट गोना वर्क, और वाइस वर्सा इट्स नॉट गोना वर्क। तो आप जो अंदर से हैं वही आपको बाहर से लगना चाहिए, तभी जो है ना, क्योंकि आजकल तो लोग कहते हैं ना बड़े हाई हैं। द मोमेंट यू सी समबडी, द मोमेंट यू टॉक टू हिम फॉर द कपल मिनट्स, पता चल जाता है कि आप जेन्युइन हैं कि नहीं। तो हमेशा जेन्युइन लगे। बिल्कुल ठीक ठीक सर। अच्छा सर, आपकी जो फैशन इंडस्ट्री है बड़ी मजे की इंडस्ट्री है जी, और इस पर जो है ना एक इल्जाम भी लगता है, और वो ये है कि आप क्योंकि बात करते हैं कि अच्छे लगे हैं सूटेड बूटेड और इस तरीके से, तो आप लोग जो है, आप लोग से मुराद ये है कि मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ जी बात करें तो ये जो है ना मटेरियलिज्म की तरफ दावत नहीं देते सर, कि आप जो है ना मादा परस्ती को नहीं फरोग देते, क्या ये बात ठीक है या गलत है? मैं देखिए, मेरा अपना जो व्यू है वो टोटली डिफरेंट है। मेरा व्यू ये है कि ड्रेसिंग इज अ मार्केटिंग टूल। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है टू अचीव व्हाटएवर यू आर अचीव। सही है। जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आप कहें जी मैं तो मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, इसलिए तो मैं तो जनाब शॉर्ट्स पहन के चला जाऊंगा, तो मैं तो जो है ना रिंकल्ड किस्म की शर्ट पहन के चला जाऊंगा, या मैं शलवार कमीज जैसे पहनूंगा घड़े से नुचड़ी, तो मैं वो चला जाऊंगा, यू नो मैं मटेरियलिस्टिक नहीं। आई थिंक देखें, ड्रेसिंग के 2 एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए, आई थिंक यू विल एग्री विद मी आफ्टर आई एक्सप्लेन दैट टू यू। एक तो ये है शो रिस्पेक्ट जहां भी जाएं। अच्छा सर मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, तो हाउ कैन आई शो रिस्पेक्ट? क्या मैं आपको सर कहूँ, मैं नीचे यू नो झुक के बात करूँ, मैं बाउ डाउन करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे रिस्पेक्ट शो करूँ? तो आई मीन दैट्स नॉट द वे टू शो रिस्पेक्ट। द ओनली वे आई कैन शो रिस्पेक्ट इज मैं प्रॉपर्ली ड्रेस्ड होके जाऊं, व्हाटएवर दैट प्रॉपर इज। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं 2 पीस 3 पीस सूट पहन के जाऊं, व्हाटएवर दैट प्रॉपर इज। ठीक है, आप अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल थोड़ी सी बात और लंबी कर लेते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं, शादी में कोई बंदा बुलाता है, ये अल्टीमेट यही है ना कि भाई आपको इवेंट में बुलाया गया, तो दिन आप कहेंगे यार मैं तो टी शर्ट और जीन्स पहन के जाऊंगा, मैं तो बड़ा यार मतलब इजी सा बंदा हूँ, आई विल गो लाइक दैट। कैन यू गो लाइक दिस? ऑब्वियसली नॉट। वो कहेंगे कि यार इस बंदे ने हमारी शादी का सत्यानाश कर दिया, एंड आई कैन टेल यू इफ यू डिड दैट दे विल नेवर फॉरगिव यू, दैट फैमिली विल नेवर फॉरगिव यू। तो उसमें ये है कि रिस्पेक्ट कैसे शो करनी है, रिस्पेक्ट शो करनी है। यार शादी का इवेंट है तो आप साथ की प्रॉपर ड्रेसिंग करके, ठीक है, इंटरव्यू में तो इंटरव्यू की प्रॉपर ड्रेसिंग करके हैं, तो एक तो एस्पेक्ट है कि आप रिस्पेक्ट शो करें, और मेरी वोकैबुलरी में सिर्फ एक ही वे है रिस्पेक्ट शो करने का। ठीक है ना, अभी बोला नहीं कुछ नहीं, मैं आगे कहूँ जी मैं बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आई डोंट थिंक इट्स गोना यू नो गो दैट फार। ठीक है, दूसरी बात तो ये है कि आपने जो ड्रेसिंग करनी है उसका एक पर्पस है। आप कहीं जब आप मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप किसी को मिलने जाते हैं, मुझे पॉडकास्ट करनी है, पर्पस है ना, पॉडकास्ट करनी है, जिसको मिलने जाते हैं पर्पस है, कोई ऐसे नहीं घूम कर उस तक बंदा चला जाता है। आप किसी को किसी ऑफिस में गए तो आपका कोई पर्पस है, अगर आपकी कोई जॉब है तो व्हाटएवर यू आर सेलिंग वो आपका पर्पस है, यू वांट टू सेल समथिंग। तो मैं ये कहूँगा ड्रेसिंग इज अ मार्केटिंग टूल। याद रखिए, अगर ड्रेसिंग आपको हेल्प नहीं करती उस पर्पस को, जो व्हाटएवर दैट इज, टू अचीव दैट, देन यू आर मिसिंग द पॉइंट। ठीक ठीक ठीक, इसका मतलब है सर ऐसी कोई बात नहीं है मटेरियलिज्म। मैंने आपको सब सही सही सही। अच्छा सर, एक और जो हम जब आ रहे थे तो हमने ऑडियंस पोल की, और इसके जरिए हमें एक बात हम लोगों ने हमसे कहा सर के पास जा रहे हैं तो ये जरूर पूछेगा, ये कि आपने जो सर कलर का कॉम्बिनेशन जो आप कहते हैं मैंने 4 कलर जो है ना पूरे पाकिस्तान को लटवा दिए, जी जी, उसके अलावा सर ये वाली बात जो है ना सर, वो कहते हैं जी, जो हमें ऑडियंस पोल से पता है, वो ये स्टीव हार्वी जो है ना, वो एक फैशन आइकन है हॉलीवुड के, क्योंकि आप वहां से हैं, तो उन्होंने जो है ना ये बात पहले से की, तो आपके ऊपर ये इल्जाम है कि आपने सर उनको कॉपी किया। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाम तो सुना हुआ है, बिलीव इट, आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ हिज वर्क, दिस इज स्ट्रेंज। फैमिली फ्यूड उनका बहुत मशहूर शो है। हां, नहीं मैं वो यकीन करें वो भी नहीं देखा। अच्छा अच्छा। तो मैंने जब देखा ही नहीं तो फिर ख्वाब में मैंने उनको कॉपी किया हो। सही है सही है। तो मेरा सर सारा काम जो है मेरी जितनी बातें सारी ओरिजिनल हैं, यू नो। I have lived a very productive life there अमेरिका में। जैसे मैंने कहा, मैं 50,000 men and women को ड्रेस किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है I've seen all body shapes। मैंने एथलेटिक कट्स देखे हैं, मैंने हैवी सेट देखे हैं, मैंने स्किनी देखे हैं, मैंने शॉर्ट देखे हैं, मैंने टॉल देखे हैं। कलरेशन में मैंने सारे कलर देखे हैं। न्यूयॉर्क आजकल कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। I have seen Greeks, I have seen Spanish people, I have seen Indian people, I've seen
जापानीज, चाइनीज, उनके साथ मेरी इंटरेक्शन, तो कलर वाइज मैंने देखा। अच्छा, पोजीशन वाइज आई मेट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम सीईओ ऑल द वे टू द स्टूडेंट। तो मेरा जो एक्सपोजर है सर बहुत ज्यादा है, एंड अल्लाह ताला ने मुझे वो जो दी हुई है कि मेरा वेरी ओपन माइंडेड एंड आई ऑलवेज लिसन, आई ऑलवेज try to learn. So I think that has helped me to जो मेरा narrative है उसको grab करने में। और मेरा narrative यहाँ का नहीं बना हुआ, मेरा narrative वहीं से बना हुआ है। जो मैंने 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग है वहाँ मैंने बैठ के बनाए, कलर की स्कीम। अच्छा, वहाँ पे अब मुझे कलर पूछते थे, टोटली डिफरेंट कलर गोरों के साथ। मैं हमेशा बात करता हूँ कि अब गोरों के कलर्स कौन से हैं, आप कंपैरिजन करके देखें। बिल्कुल, अगर मुझसे गोरों में बात करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये कोई रटा रटाया फार्मूला नहीं है। तो जो खिजाम के पत्तों में कलर होते हैं वो गोरों के कलर हैं। खिजाम के पत्ते किसी ने देखे तो क्या है, उसमें ऑलिव्स हैं, उसमें ग्रीन्स हैं, उसमें ब्राउन्स हैं, ब्राउन्स के शेड्स हैं, टैन है, टैन्स के शेड्स हैं, इसमें रस्ट है, उसमें पेपरिका। नन ऑफ दोज कलर्स आर कलर्स, बल्कि हमारे लिए वो पॉइजन है वो कलर्स। I would go that far to say अच्छा। पॉइजन का मतलब ये है कि वो पहनते हैं, we look tired, we look lethargic, we look lazy। और यहाँ पे क्लॉथ मर्चेंट जो है माशाल्लाह उसने तो कुछ ना कुछ बेचना ना। अगर आपके में ब्लैक ऑलरेडी है, चारकोल ऑलरेडी है, अकॉर्डिंग टू मी, तो आप कहेंगे यार कोई और कलर दिखाओ, तो वो कहेगा तो वो तो ये कलर दिखाएगा, तो यार ये तो मेरे कलर्स ही नहीं है, तो गेम इज ओवर। ठीक है, तो उन्होंने जो आपको डिफरेंट कलर्स बेचने हैं, लेकिन आई हैव नथिंग टू सेल। याद रखिए, ठीक है, मेरी सिर्फ एक ही आपसे गुजारिश है, वो ये कि यू मस्ट लुक गुड। और एक बात और कर दूं इसमें कि अल्लाह ताला की हर बात में हिकमत है। तो कलर किसने क्रिएट किए? अल्लाह। लोगों के कलर किसने क्रिएट किए? वो भी अल्लाह ने। बिल्कुल, तो दो उसमें हिकमतें हैं। एक हिकमत तो ये है कि आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए अल्लाह ने किया, मतलब हबशी काला बना दिया, फिर हम बना दिए, एशियन लोग बना दिए, फिर जापानीज हैं, चाइनीज हैं, फिर यूरोपियन हैं। तो उसमें यह है कि हम पहचाना जाएगा हम किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। तो एक ये है। दूसरा इसमें यह है कि अल्लाह ताला ने जो कलर्स क्रिएट किए हैं, हर कलर बोलता है, हर कलर कुछ कहता है। तो अगर हम कंपैटिबिलिटी में जाते हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज कंपैटिबल बनाई है, ऐसे है कि नहीं है? एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। तो जब हम अगेंस्ट नेचर के जाएंगे, नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, तो वो पे प्राइस। जब हम नेचर के साथ साथ चलेंगे तो वो बेनिफिट। ठीक है, तो अगर मैं अपने कलरेशन मुताबिक कपड़े पहनूंगा, तो मेरी ये जो बात हो रही है उस कलर की जो फेस के करीब है, तो माई कहते हैं स्किन ग्लो करेगी, आपकी आईज जो है मोर वाइब्रेंट लगेंगे, आप मोर फुल ऑफ लाइफ लगेंगे, आप लगेंगे यू आर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप वही होते हैं तो कुछ दिनों बाद मतलब कहता है कि यार खैरियत तो है, तबीयत खैरियत है, तबीयत ठीक है। तो एक्चुअली आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप कहते नहीं यार आई एम गुड। तो एक्चुअली वो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि आप लेथार्जिक लग रहे हैं, आप टायर्ड लग रहे हैं, आप लेजी लग रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ आप अंदर से तो स्ट्रॉन्ग है। तो कलर है जो आपको वो एक्चुअली प्रेजेंटिंग यू दैट। तो डजंट मेक सेंस कि यार मैं अल्लाह ने इतनी हमें अकल दी है ना कि मैं क्यों, एक तो मैं पैसे दूं, हार्ड अर्न मनी, उसके बाद मैं कलर ऐसा खरीदूं व्हिच आई लुक लॉसी इन दिस, इट्स अ गुड डील? आई डोंट थिंक सो। ठीक है सर, आपने कहा जी आपकी जो मतलब अच्छा लगना चाहिए, लेकिन सर वो जो अच्छा लगना चाहिए वो हमें कितना महंगा पड़ेगा? आपसे अगर मैं आऊं आपके पास या कोई आऊं तो कितना, कोई सस्ता तरीका है? देखिए, अगर आप राइट चीज खरीदते हैं, सही है, ठीक है ना, तो सस्ती तरीन चीज है। ठीक है, अगर आप क्वालिटी वाली चीज खरीदते हैं तो सस्ती तरीन है, क्योंकि अगर आप चीप चीज खरीदते हैं तो वो लास्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदा वो टी शर्ट खरीदता है या शर्ट खरीदता है, वो कह जाता है किसी मार्केट में, तो कहता है यार 500 रुपए की शर्ट खरीदता हूँ, बेस्ट शर्ट की बात हो रही है, ठीक है, 800 खरीद लेता हूँ या 1000 की खरीद लेता हूँ। होता क्या है, वो शर्ट लेता है, उसके बाद एक या दो बार पहनता है, तो यहाँ सारे बबल्स आ जाते हैं कॉलर पे, ठीक है, काफी वो सारे उसमें भी बबल्स आ जाते हैं, बल्कि कई दफा फैब्रिक ढीला पड़ जाता है, और शर्ट सारी इस गॉन। शर्ट की शान उसके कॉलर से कफ से, अगर कॉलर से कफ गए तो फॉरगेट अबाउट इट, शर्ट इज गॉन, बॉडी में कुछ नहीं होता। तो अब एक प्रोफेशनल है ना, तो आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, अच्छा ये फ्रेम है सर, मैं आप सबको ये सिखाता हूँ, ये फ्रेम है, मैं और आप 10 घंटे भी बात करें ना, सर इसी फ्रेम में बात करेंगे, मैं ऐसे करके नहीं बात करता, आप भी ऐसे करके नहीं। इसका मतलब इस फ्रेम में जितने भी डिफेक्ट्स हैं मेरे आपको नजर आ रहे हैं और आपके मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये है कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहा हूँ, ये कॉलर मेरा सारा है, तो आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क। लोग कहेंगे यार इतने लेवल का बंदा और ये देखो कॉलर की है। तो आई वुड से कि वही शर्ट अगर आप लेट्स से 2000 की लेते हैं, 2500 की लेते हैं, आप 30, 35, 40, 50 दफा धोते हैं, दैट यू नो शर्ट इज स्टिल शार्प। ठीक है, तो बताइए उसको डिवाइड कर लेना। मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स नॉट द प्राइस, आप कॉस्ट पर वेयरिंग फार्मूला ढूंढें। ठीक है, कितने के लिए कितनी बार वॉश किया, कितनी बार पहना। सही है, तो मैं कहूंगा कि जो मेरा मेथड है वो आई थिंक सच्ची में। दूसरी बात है
आप अपनी अलमारियों को ऐसे लदी हुई हैं पेशवा में। हमेशा कहता हूँ, मैंने आपने सर्वे किया, मैंने भी सर्वे किया है। मेरा सर्वे जो है ना कि पिछले कराची तक मैं लोगों से पूछा कि आपकी क्लोजेट में जितने कपड़े हैं उसके कितने परसेंटेज आप पहनते हैं, पता है आंसर क्या है? 25%, 30% ज्यादा नहीं। सही। तो क्या आपसे पूछूंगा आप भी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी 70% भाई कैसे आ गए कपड़े? इतने गिफ्ट तो आपको दे नहीं सकते, इतने पॉपुलर तो है नहीं आप। इसका मतलब पता है क्या है? आपने बाइंग मिस्टेक्स की, वो पहनते क्यों नहीं? मतलब मैं कोई अगर वो चीज नहीं पहनता तो उसकी एक वजह मैं कहता हूँ यार स्टाइलिंग पुरानी है, या यार फिट नहीं मुझे सही है, या कलर पता नहीं मैं क्या सोच रहा था मैंने खरीद लिया, यू नो किसी प्रेशर इंपल्स बाइंग कर ली, किया। तो ये सारी रीजन है जिसकी वजह से हम नहीं खरीद। तो मैं कहूँगा वो सारी बाइंग मिस्टेक। तो मेरा जो फॉर्मूला है, जो मेरा नैरेटिव है, वो सस्ता तरीन है आपके लिए। मैं कहता हूँ यार सिर्फ राइट चीजें खरीदें और क्वालिटी वाली चीजें खरीदें, और चीजें वो खरीदें जो कि आप उसे कंटिन्यूसली यूज कर सकें, यू कैन गेट मोर माइलेज। ठीक है। अच्छा सर, इसी जो है ना एक और भी आपके ऊपर अगेन मैं कहूँगा सर, वो देखें आजकल जो हमारी सोशल ये है ना, इसमें बड़ी बातें ऐसे निकल। ठीक है, आप बताएं। आपने सर क्वेश्चन आपकी जो है ना एक वीडियो में आपने एक वीडियो है जिसमें आपने कहा हुआ है कि जी ये अपना अगर मोटा बंदा इस तरह का ड्रेस पहने तो पतला लगेगा, और लंबा बंदा जो है ना पहने तो इसको लंबे बंदे को किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। क्या सर ये बॉडी शेमिंग में नहीं आता? अगर हम यही न्यूयॉर्क में होते थे क्या बॉडी शेमिंग का इल्जाम नहीं लगता हमारे पर? मैं इतना सेंसिटिव हूँ अब्दुल अजीज भाई कि यू नॉट गोना बिलीव दिस। जब मैं छोटे बंदे की बात करता हूँ ना, मतलब लाजमी छोटे बंदे बैठे हुए हैं, तो मैं छोटे बंदे को ड्रेस करके कर सकता हूँ। बिल्कुल। यकीन करें मैं इतना सेंसिटिव हूँ, लंबे बंदे की तरफ बात मुंह करके तो मैं छोटे बंदे की बात, इतना मैं सेंसिटिव। सही। सो दैट टेल्स यू कि हाउ आई फील इनसाइड। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताऊं कि मेरी वोकैबुलरी में जैसे मैंने 50,000 का फिगर दिया आपको, लॉट ऑफ पीपल, मैं पर्सनली की बात कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, I have out of these 50,000 people, I have not seen one ugly person. Now, how is it possible? हर बंदा तो हैंडसम नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरी सोच जो है वो ये है कि इस बंदा ये अगर शॉर्टकट का है, या लुक एट हिज शोल्डर, लुक एट हिज स्माइल, लुक एट दिस, लुक एट, मेरा काम सिर्फ उसके ऊपर जो है वो उसकी स्ट्रेंथ को देखना है, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव देखनी है। अच्छा, एट द सेम टाइम मैंने देखना है फ्लॉज क्या है, कमी क्या है। ठीक है। तो मेरा काम ये स्ट्रेंथ को एक्सेंचुएट करना, और जो फ्लॉज हैं या जो कमी है उसको हमने मेकअप करना है, उसको हमने बेटर करके प्रेजेंट करना है। तो आई एम इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल अप, नॉट टेयरिंग देम डाउन। तो मेरे तो बिल्कुल ना ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है। लेकिन यह है कि देखें, आप अगर एड्रेस नहीं करेंगे, मतलब मैं मैं टीचर ना, तो एक मैं अगर कहते ही नहीं हूँ कि यार शॉर्ट आदमी की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो शॉर्ट आदमी बेचारा अंदर से इट्स गॉट लॉट ऑफ इश्यूज, स्टिग्मास है। छोटा छोटा कह के मान ही सबसे पहले उसके अंदर लोअर वाला बेचारी शी मींस वाला जाति का लंबा हो जाए, कहते हैं छोटा छोटा करते कि बिल्कुल। तो आपका ख्याल है कि डज ही लाइक इट? ही डजंट लाइक इट। मां कह रही है, बहन कह रही है, जो भी है, फ्रेंड कह रहा है, तो उसको बल्कि आई एम जिसमें मैं तो होप दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा फिक्र न कर यार, तू मेरे पास आया ना तो लंबा लगेगा। ठीक है, लंबा लगने का ये तरीका। तो याद में ना कि तू छोटा यार, poor baby, what can I do? तुझे तो अब ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, सोसाइटी में तुझे रहना पड़ेगा, तुझे कम तरह के रहना पड़ेगा, या कम whatever, less than other people. No, I give them hope, I give them dream. मैं कहता यार तुम लंबे लग सकते हो। बल्कि इसकी मिसाल सुनाता हूँ आपको, सही अंदाजा हो जाएगा। अमेरिका में मेरे पास एक वकील साहब आए, तो अमेरिकन वकील थे, लाते हैं तो बड़ी सक्सेसफुल, ये से पड़े हुए, कमाल, only 5 foot tall, 5 फुट का बंदा, आपको पता है कितना शॉर्ट है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे कहते हैं कि ओ आई हर्ड यू फिक्स पीपल अप, जैसे बिल्डिंग को नहीं फिक्स करते हैं। तो मैंने कहा यस यस सर आई डू। तो कहते कैसे हाउ यू फिक्स इट? मैं कहा उसका मतलब था कि मुझे लंबा कैसे दिखाऊं। तो मैंने कहा लंबे की बात पता क्या है, मतलब आप रबड़ तो नहीं है कि मैं ऐसे खींच के आपको लंबा करता हूँ। I will dress you up like that. Exactly, but a certain way you dress, you can look very powerful. तो मैंने कहा उससे मैंने ये चीज नहीं कि ये फ्रेम है, इस फ्रेम को हमने पावरफुल करना है, इस फ्रेम को स्ट्रॉन्ग करना है, and that will get into your head. You will not think about your size. Yes. अच्छा, वो उसने बताया, मैंने उसको सारा करके दिया। शोल्डर मतलब ठीक है ना, छोटा कद है या छोटा है तो शोल्डर भी स्मॉल होंगे ना, तो ऊपर से आपने वो चौड़े शोल्डर पहने हुए हैं या बहुत टाइट पहने हुए, लुक्स ऑकवर्ड। खैर एनीवे मैंने उसकी फिटिंग शिटिंग सारा उसको पावर ड्रेसिंग दी, तो मैंने ब्लैक सूट दिया, रेड शर्ट, रेड टाई, व्हाइट शर्ट। अच्छा, वो गया, उसके बाद वहां से मुझे कॉल किया तकरीबन 1 month के बाद, तो कहने लगा वेयर आई एम। मैं कहा नो आइडिया। तो कहता है आई हैव ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, आई एम एट ए बिग कॉन्फ्रेंस, लॉयर कॉन्फ्रेंस।
तो कहता आई हैव 6 फुट टॉल गाय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी एंड आई मेड हिम लुक शॉर्ट। वो क्या बात है। तो ये ज़हन की बात है। सही बात है। तो आप देखें मेरा काम तो यह है, मैं lot of people come to me, यकीन करें वो इस प्रेडिक्ट में आते हैं, उसके बाद मुझे शुक्रिया, बल्कि कई तो कहते हैं आपसे आप लाइफ चेंजर है। मैं कहा यार इतनी बड़ी बात मत करो, मैंने कौन सा कैंसर का इलाज को ढूंढ लिया तो आप मुझे लाइफ चेंज। लेकिन they really feel this way के they used to feel different, now they feel different। मैं उनको मोटिवेट भी करता हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ ड्रेसिंग नहीं करता, मैं उनको इंस्पायर करता हूँ, मैं दुनिया के उनको लेसन, दुनिया में जितनी चीजें देखी बताता हूँ। यार लोग वैसे कोई काला कहता ना मैं काला हूँ, मैं सांवला हूँ, मुझे यही बात कौन सुनेगा। तो मैं से कहता यार पहले सबसे पहले तू अपने आप को तस्वीर की निगाह से क्यों देखता, इससे तो बाहर निकल जरा। तो आई एम लाइक, आप समझ लीजिए कि एक लाइफ कोच भी हूँ मैं, उसको कोच करता हूँ। मेरा सर एक ही फोकस है, आई वांट हिम टू फील ग्रेट, आई वांट टू फील दैट ही इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन तकब्बुर गुरूर नहीं आना चाहिए। ही शुड विद दैट लुक, he should go there and get the job done। ठीक ठीक। तो सर ये जो आप कर रहे हैं बात, ये जो सारी चीजें हैं, क्या आपने पाकिस्तान में ये चीज देखी कि लोग इसके बारे में ओपन हो रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग होगी या पेरिसेस के बारे में डिफरेंस फील किया आपने? मैं आपको जो शेयर करता हूँ हकीकत वो ये है कि मैं पाकिस्तान में आता जाता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी, लेकिन मैंने माइग्रेशन नहीं की कि मैंने डिसाइड नहीं किया कि I'm gonna move here until I felt, क्योंकि मेरा तो अपना एक सब्जेक्ट था ना, तो मैंने कहा यार इफ आई एम गोना स्टे हियर व्हाट एम आई गोना डू। तो मैं जब पहले आता था आज से 10 साल पहले 15 साल पहले, तो लोगों से पूछना कि हाउ यू फील, ओह ड्रेसिंग काम सब इट डजंट मीन एनीथिंग। तो लोगों का ये ठीक है। अब जहां भी जाएं लोग अपने वेरी मच कंसर्न, आप अपने सर्कल में बात करें। हाँ जी, सही सही कह रहे। जो ये कहता है ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल लुक दिस वे, वो एक्चुअली इज लाइंग। अंदर से वो थे बड़ा सही सही। बल्कि मैंने ना एक काम किया, आप हैरान होंगे। आपको होता है ना यहाँ पे आपको जो कमेंट्स मिलते हैं उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट है। लोग कहते हैं आप कौन होते हैं ये कहने वाले, आप कौन होते हैं ये कहने वाले, ये तो आपका ठीक नहीं, ये ठीक है। अच्छा जितने वो लोग हैं ना, मैंने उनके कमेंट्स जो बड़े कॉमन कमेंट्स थे ना, वो लेके चैट जीपीटी में डाला। मैंने कहा व्हाई इज दिस गाय, मैं तो आई एम बिल्डिंग पीपल अप, व्हाई इज ही सेइंग दिस। उन्होंने पता क्या कहा, ये बंदा खुद इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है, ये किसी अच्छे ड्रेस बंदे वाले को देख नहीं सकता कि उसको, मतलब ये होता है ना जेलस, सड़ता है सॉरी आपने सही कर दिया, सड़ने वाला होता है। तो ये इसलिए ये एक्चुअली वो कहते हैं ना, अगर आपको मैसेज पसंद नहीं है तो किल द मैसेज। ये वो वाले लोग सही है। तो एनीवे मुझे इट डजंट बॉदर मी, क्योंकि मैं क्या चीज हूँ नबियों के ऊपर, मैं तो एक खाक की वो भी नहीं हूँ। उन्होंने हालांकि कितनी वो सारी उनकी जो बातें थी वो कितनी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद लोग थे। तो लेकिन ये उनका आई वुड से उनकी प्रोफाइल ये है। ठीक है। दे रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो कहते हैं अगर थोड़ा सा वेल ड्रेस होकर चले जाए, यार कहाँ जाना है, क्या मसला है, तुम्हें आगे बढ़ना है, हम पीछे रहेंगे, तीसरा की बात तंत्र बातें। आई थिंक ये है उनकी। ठीक है सर, आपकी जो सर्विसेज हैं इसके पीछे देखें, हर एक का जो बंदा होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ इस तरह की होती है कि इसके पीछे कोई सोशल विजन है? बिल्कुल है, सोशल विजन सबसे पहले है कि मेरा आना सोशल विजन है। ठीक है। देखिए मैं, आपका ख्याल है कि एक पाकिस्तानी जो वहाँ पे यूएस सिटीजन हो, जिसने वहाँ 20-25 साल गुजारे हों, जिसकी इतनी प्रोफाइल हाई भी हो, जो सारा मतलब उसके पास एक पूरा बिजनेस मॉडल हो, उसके ऊपर कर रहा हो काम, मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन ऑल दिस, व्हाई वुड ही कम हियर? क्या यहाँ आके वो सूट बेचने की कोशिश करेगा? पागल है कोई? मतलब जो कहेगा कि यहाँ तो मैंने कर लिया, मैं कम प्राइस पे पाकिस्तान में सूट बेचता हूँ, मैं कम प्राइस में बेच रहा हूँ। तो मेरी रीजन जो आने की जो ये थी, मतलब इसमें भी आमद वाली बात है। वन डे आई वाज सिटिंग इन माय लिविंग रूम, 20-25 साल जब मेरे वहाँ टाइम गुजरा, तो मैंने कहा हमेशा तो बड़ा सेल्फिश बंदा है। तो सेल्फिश ये कि तेरा मुल्क वो, तेरी धरती वो, तेरी मिट्टी वो, पैदा तू वहाँ हुआ, तेरे माँ बाप वो, मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया। सबसे बड़ी बात है मुल्क ने मुझे आइडेंटिफिकेशन दी। इवन मैं यूएस सिटीजन हूँ, लेकिन वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं वेयर यू फ्रॉम, कंट्री आर यू फ्रॉम, वेयर वर यू बोर्न। तो मेरी आइडेंटिफिकेशन दी हुई ना। तो मैंने कहा यार तू बस एक सेल्फिश सा बंदा था, तूने डिग्री ली, तूने प्लेन लिया, तूने आ गया, यू नेवर लुक्ड बैक। Now that doesn't mean I didn't have my family, I did। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर आपने कुछ डॉलर्स भेज दिए, तब बंदे बेचते। लेकिन मैंने सर्व नहीं किया तुलसी भाई, मैंने सर्व नहीं किया, नॉट फॉर इवन वन डे। तो मुझे अर्थ किया, मुझे आई फेल्ट लाइक सेल्फिशनेस फील हुई कि यार हमें तूने इस मुल्क से सब कुछ लिया तो दिया कुछ भी नहीं। मैंने I took and took and took, I never gave back। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा पाकिस्तान में सर्व करूंगा। जो ही मैंने सोचा तो 2 बंदे मेरे जिम्मे आए।
दोनों को आप जानते हैं। तो एक तो डॉक्टर कदीर खान साहब, डॉक्टर कदीर साहब, लुक एट दिस ह्यूमंगस प्रोजेक्ट, कहाँ ठीक से है। आया? आपको पता है अब्दुल भाई कि अगर वो वहां रहने के सोच लेते तो हाँ, $1 तो उनको billion क्या, $1 हाँ, billion बहुत $1 सही ये कह, तो कम ही है, हाँ, बिल्कुल। but he decided to come here. Why? Because he wanted to serve the country. और दूसरी बात है, we know the rest of the story, कि वो आए, फिर मुल्क ने साथ दिया, टीम बनी, ये किया, और आज हम कहेंगे कि अल्लाह की ऑब्वियसली मदद है, उसकी वजह से हम सेफ है, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से भी हम सेफ महसूस। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने सोचा, मैंने कहा तू जाके वहाँ क्या करेगा, ड्रेसिंग टिप्स, वो बताएगा कि ये ड्रेसिंग ये कर लो, शर्ट के साथ टाई ये लगा लो, कैजुअल करना ये कर। तो मुझे बड़ा मंडेन लगा उसके मुकाबले में, बड़ा लगा ट्रिवियल सा, कहाँ वो कहाँ सब कहाँ मैं। तो मैंने कहा यहाँ में तू कम्बल ले सो जा, तेरा इसको मतलब डजंट मेक सेंस कि यू गो। अच्छा, लेकिन वो होता है ना कि जब कीड़ा जन्म में ले लेता है आपके दिमाग में, तो फिर वो चैन नहीं लेने देता। तो अभी भी सोच रहा था, तो दूसरे बंदे का मुझे ख्याल आ गया, उसको भी आप जानते हैं, शौकत खानम इज रियलिटी, whether somebody likes him or not, I hope that they do, लेकिन अगर नहीं भी लाइक करते हैं ना, शौकत खानम इज रियलिटी। अच्छा, वही बात फिर हुई, मैंने सोचा, look at this guy, he could have made whatever he wanted to make over there, मतलब he could have lived like a king, he was living like a king। उसने डिसाइड किया कि यार मेरी माँ जो है, मेरी माँ का ये इलाज मैंने यहाँ करवाया, कितनी माँ है जिनको कैंसर होता है, you know, he thought about that। अच्छा, उसका भी सोचा, मैं और डिप्रेस हो गया, मैंने कहा यार मेरा क्या मुकाबला उस काम में। लेकिन पता क्या होता है, जब आप किसी लाइफ में ऐसे जंक्शन में आते हैं ना, फिर आमद ही होती है, अगर आमद है। तो मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया, मैंने कहा अल्लाह ताला तू मुझे बता, तू मुझे गाइड कर। फिर जो आमद हुई मैं आपको बताते हैं, जैसे शेर की आमद हो जाती है, या एक अच्छा ऐसे लिखा जाता है, या एक अच्छी इन्वेंशन बंदा कर लेता है, इस तरह। तो आमद ये हुई कि आमद से तू जाओ वहाँ पे, यू आर नॉट गोइंग देयर फॉर लीड के लिए जा रहे हो, तुम जा रहे कॉमन मैन के। सही है। और कॉमन मैन भी वो जो रिमोट एरिया से हमारा यंग, आप समझ ले कि जो यूथ है, जो कि रिमोट एरिया से आता है, लेकिन वो ब्राइट भी है, इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट भी है, एजुकेशन हो जाता है, नस्ट में जाता है, लम्ब में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, सीएसएस करता है, जुडिशल में चला जाता है, कंपैरेटिव एग्जाम देता है। तो उसके मिसिंग पार्ट क्या है, मिसिंग एलिमेंट क्या, वो है ग्रूमिंग। यही चीज है जो उसे रोकती है, क्योंकि वो यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो पता क्या है, इसको सवाल नहीं, क्योंकि he doesn't look the part। तो मैंने कहा अगर मैं if I can focus on these people, जो हमारा यूथ है रिमोट एरिया से, then I think अगर मैं उनके लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता हूँ, या you know ड्रेसिंग का एक्सपर्टीज कर देता हूँ, ग्रूमिंग का एक्सपर्टीज करता हूँ, I think it's a great contribution and that's why I came here। और ये सोशल कास्ट नहीं है तो और क्या। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अच्छा सर, आपका बातें होती हैं ज्यादातर आप करते हैं वो सर, आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, आप सीईओज की बात करते हैं, आप सीसीओज की बात करते हैं, आप मैनेजर लेवल पे बात करते हैं कि आपको ऐसा ड्रेसअप करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। तो ये सर हमारे जैसे जो टी शर्ट वाले हैं वो एलिगेंट कैसे लगेंगे सर? देखिए, एक्चुअली जो पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, यू नो इट्स नॉट अबाउट जस्ट टू पीस सूट। मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आप टू पीस सूट पहन के बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप दूसरे दिन कैसे लगते हैं, तीसरे दिन कैसे लगते हैं। तो वो कहते हैं ना कि जी, बल्कि मैं जब पाकिस्तान आया तो लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा जी हम सब क्या आप पाकिस्तान इसलिए हैं कि पाकिस्तानियों को ड्रेसअप नहीं करना आता। तो मैंने कहा अगर मैं ये कह दूं ना, तो कहते हैं ना बुरे को घर तक छोड़ के मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं है। तो रीजन क्या है, मैं कहा रीजन ये है कि एक दिन बंदा बहुत अच्छा लगता है, बाय डिफॉल्ट और बाय डिजाइन। जैसे कोई इवेंट आ गया तो आप बड़े बन ठन के यू नो ऑब्वियसली यू गो, और बाय डिजाइन ये है, बाय डिफॉल्ट ये है किसी तरह मूड में आ गए तो आपने ड्रेसिंग करनी है। तो एक्चुअली जो ड्रेसिंग है ना, वो ये है कि आपने हर रोज अच्छा लगना है, और हर रोज अच्छे लगने में क्या है कि आप तरह की ड्रेसिंग करते हैं, आप टू पीस सूट भी पहनते हैं, आप सेमी कैजुअल भी पहनते हैं, फिर आप ईस्टर्न शलवार भी पहनते हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो टी शर्ट और जीन्स भी पहनते हैं। तो ये आपने तमाम जितनी टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग है उनमें आपने अच्छा लगना है। तो मेरा जो फार्मूला है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, वो बड़ा होलिस्टिक फार्मूला है कि जी आप ठीक है, आप सूट पहन लिया तो ये कलर्स कर लिया आपने, ठीक है, सेमी कैजुअल ने ब्लेजर पहन लिया साथ में, और शलवार कमीज आपने वेस्ट कोट पहन ली, तो टी शर्ट जीन में क्या करना है। तो सबसे पहली बात है, तो मैं अभी आप बैठे हुए तो चले तो बातें कर लेते हैं टी शर्ट के ऊपर जो मुझे अच्छी लगी है, और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है इसकी बात कर लेते हैं। मैं तो आपको होता है कि अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो टी शर्ट है, ये आपने क्रू नेक की टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, मैंने कहा ना फोकस यहाँ पे है फिर। अच्छा, अब जब अगर कोई चीप किस्म की टी शर्ट होती है ना, बहुत चीप, तो क्या होती है कि 2 बार धुल के ना ये रिब जो है नीचे आ जाती है। आपके लिए बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह,
अब मुझे पता कि तो आप है या कि आप हैं ही ऐसे। आई होप यू आर लाइक दिस। या ये कि लकी है कि सर एलिगेंट की तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती? सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी आप सुनिए ना, फिर जरा थोड़ा सा तो दूसरा एंगल भी आ जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल एंगल तो टी शर्ट जो है, अब दूसरा मैं देख रहा हूँ कि आपकी फिटिंग जो है ना वो इमेकुलेट है। ये नहीं कि आपने बहुत खुली टी शर्ट पहनी है, ऐसे लटकी हुई है, ये नहीं कि बहुत टाइट है, अपने शोल्डर के हिसाब से साइज के हिसाब से चाहिए, तो ये भी अगेन इट्स अ प्लस फॉर यू एंड कंग्रेचुलेशन ऑन दैट। थैंक यू। अच्छा, अब जहाँ पे आपने इंप्रूवमेंट करनी है वो क्या है? अब ये इतना कुछ लिखा हुआ है ना, ये सारा डिस्ट्रैक्टिंग। मैं मुझे आपको भी ये पता होगा क्या लिखा हुआ है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल नहीं सही पता कह रहे हैं, सही। तो मैं आपसे पूछूं ये लिया क्यों आपने? तो मेरा नहीं ख्याल का मुझे कोई सॉलिड आंसर दे हाँ, सके। satisfactory आंसर नहीं दे सकते हाँ। आप अगर भी कहते हैं ना, मुझे पसंद है, मैं थोड़ा सा आपको इंटेग्रेट करूंगा तो वो भी बात निकल वो जाएगी। निकल आई। तो असल में हुआ कि आपने आपका ध्यान ही नहीं है इस तरफ। अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज किया, मैंने ये नहीं कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा डिस्ट्रैक्टिंग है। अच्छा, बाई द वे जब से आप आए हैं ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको पढ़ने की। हो सकता है कि आप मुझे कोई मैसेज दे रहे हो टी शर्ट से, मुझे पता है आपको बोलना आता है, लेकिन मैं कहता हूँ यार हो सकता है वो आप, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तो मैं आई वुड से कि अगर आप इसको चेंज करनी है तो आप ये कर। यही मेरा सबसे बड़ा एतराज है टी शर्ट के ऊपर, कि टी शर्ट के ऊपर ये मोटिफ बना हुआ है बहुत बड़ा, या लिखा हुआ है कुछ। तो मैंने अक्सर पूछता हूँ, आपसे पूछा, आपको नहीं पता, तो मैं जाता हूँ कैंपस से, मैं कहता हूँ व्हाट इज दिस, ये सारा के तो क्या लिखा हुआ है, तो आगे ही मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो आई वुड से कि डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होनी चाहिए। कलर आपने ऑलरेडी राइट पहना हुआ है, ब्लैक पहना हुआ है, तो आई थिंक यू लुक ग्रेट। आप इसके साथ आप कोई भी बॉटम पहन लें, आप इसमें चीनों पे चले जाएं, जीन में चले जाएं, तो देखें देयर इज यू नो वे ऑफ डूइंग थिंग्स ना, चाहे आप टी शर्ट पहने चाहे पोलो पहने। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज मैं ऐड कर दूंगा, जद्दी पुश्ती अमीर जो होते हैं वो किस तरह की टी शर्ट पहनते हैं, वो किस तरह की पोलो पहनते हैं। तो देखें, अगर हम कम पैसों में जद्दी पुश्ती अमीर लग सकते हैं तो व्हाई नॉट, क्योंकि लोग देखते हैं हम, तो लोग तो ये कैसे फैसला करते हैं कि हम कामयाब हैं या नहीं है, हम उस लेवल के लोग हैं कि नहीं। तो वो तो ड्रेसिंग भी देख के, ड्रेसिंग है, हमारा अटायर है, हमारी पर्सनालिटी है, हमारा ऑरा देख के कहते हैं। कोई आपका बैंक बैलेंस तो नहीं चेक करता ना, उसे बताएंगे। तो उसमें ये है कि जो आई वुड से जनरेशन जो रिच है, जनरेशनल रिच है, ठीक है। हवाई जो पैसे वाले अमीर हैं। बिल्कुल, हवाई और जद्दी पुश्ती जिन्हें कहते हैं, वो सर्टन कलर्स पहनते हैं, सर्टन कलर्स पहनते नहीं है। तो बाई द वे जो 4 कलर्स मैंने बताया वही कलर्स हैं वो पहनते हैं। ठीक है। अब वो देखें 3-4 चीजें हैं, टाइमलेस क्लोथिंग पहनते हैं, क्लासिक लोग चीजें पहनते हैं, और एलिगेंट चीजें पहनते हैं। तो जो भी बंदा ये कर ले तो आई थिंक ही कैन लुक लाइक यू नो ही इज प्रीटी रिच। तो आपको रिच होने की जरूरत नहीं है, आप लग सकते हैं रिच। तो टी शर्ट वालों का सर ये है। अच्छा सर, ये जो टी शर्ट में सर एक और चीज़ है जो कुछ लोग कॉमन परसेप्शन है पाकिस्तान में पाई जाती है, टी शर्ट को जैसा ये जीन्स के अंदर करना, ये कैसा है सर? कुछ लोग समझते हैं कि ये आप अजीब लग रहे हो। कुछ जो हमने बड़े लेवल पे देखा है, जैसे हमारी रेंजर्स हो गई या दूसरे हो गए, उन्होंने टी शर्ट को अंदर किया हुआ होता है। सर आप दोनों कर सकते हैं। देखें, डिपेंड करता है आपकी बॉडी शेप कैसी है। अभी बात है, अगर मैंने यहाँ पे आई गॉट बिग टमी एंड ऑल दिस, तो मैं अगर टी शर्ट पहनूंगा तो लब में आते भी ना हो, वेजिटेट्स हो जाएगा यहाँ में। तो आपकी बॉडी शेप कैसी है? अच्छा, बॉडी शेप आई थिंक डिक्टेट्स एवरीथिंग कि आप सही पहनना, ठीक है। हैविंग सेड दैट, आप उसे टक इन भी कर सकते हैं, आप उसे टक आउट भी कर सकते हैं। इस तरह पोलो शर्ट है, जो कॉलर वाली पोलो शर्ट बोलते हैं, वो भी सही है, टक इन भी कर सकते हैं, टक आउट भी। लेकिन मेन बात फिटिंग की है। अगर फिटिंग ठीक नहीं है तो गेम इज ओवर, फॉरगेट अबाउट दैट। ठीक। पर फिर चाहे टी शर्ट है चाहे पोलो है, क्योंकि अगर देखें जो कपड़े आपने पहने आपको अच्छे नहीं लग रहे ना, तो चाहे आप तो कितने महंगे हैं, हु केयर्स, कौन सा ब्रांड है, हु केयर। आप ये तो नहीं कह रहे, बता कह यार बड़े अजीब से लग रहे हो, नहीं यार मैंने तो अरमानी पहना होगा, तो जी ठीक है, आप अजीब नहीं लग रहे, अरमानी पहनते हुए अजीब लग सकते। तो आई वुड से कि आपने अपनी फिटिंग का खास तौर पर ख्याल रखना, बॉडी शेप के मुताबिक कपड़े पहने, आई थिंक यू लुक राइट। ठीक ठीक। और सर ये जो हमारे लोकल ड्रेसेस हैं सर, ठीक, धोती हो गई, कुर्ता हो गया सर। धोती को तो हमने आपने भी सर देखा होगा कि बांग्लादेश के लोगों ने कहाँ तक पहुँचा दिया। बुर्ज खलीफा में घूम रहे होंगे, उन्होंने धोती पहनी हुई हो। तो सर हमारे यहाँ ये वाला ये जो है, हम इसको क्या कह सकते हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कि हम शलवार कमीज़ को उस लेवल तक नहीं लेकर जाते, या ये जो हमारे लोकल ड्रेसेस हैं, सिंधी टोपी हो गया या पंजाबी जो लोकल ड्रेसेस हैं, इसके बारे में सर आप क्या? देखिए, मेरी राय पता क्या है, आप प्रोफेशनल हैं, आप एक वैसे अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो देन यू कैन डू व्हाटएवर द हेक यू वांट, और दो डजंट मैटर ना, आप एक किसान हैं, आप एक लेबर में और ऑल दैट, कि ये टॉपिक ऑब्वियसली उनके लिए ना है, उनके लिए। तो लेकिन अगर वो भी मुझे कहें कि मैं कैसे अच्छा लगता है, तो मैं कहूँ कलर अपने राइट करें, फिटम नहीं राइट करें। क्योंकि अगर एक किसान ने शलवार भी पहनी है तो वो अच्छी फिटिंग में भी पहन सकता है, राइट कलर में भी पहन सकता है। हैविंग सेड दैट,
एक्चुअली सारा प्रोफेशनली जो बात है वो ये है कि जहाँ भी आप जा रहे हैं ना, यू हैव एन एजेंडा। तो आप देखिए एजेंडे के लिए क्या देते हैं जी पर या मैं बलोची, तो मैं बलोची सलवार पहनता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत बड़ी सलवार है, मैं कोई और एथनिक कम्युनिटी से हूँ, मैं कराची में आकर ऑपरेट कर रहा हूँ या इस्लामाबाद में आकर कर रहा हूँ, तो मैं कहा यार मैं तो एथनिक, मैं तो आऊँगा तो मैंने तो यही करना है। तो देखिए दिस इज ऑलरेडी वर्ल्ड इज वेरी टफ आउट देयर ना। आप जो भी सेल कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेल कर रहे हैं, आइडिया सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, ऑलरेडी टफ है और कंपटीशन। आप एक एडिशनल चीज़ ऐसे खाम में अपने ऐड करके उसको करें, तो मेरा नहीं कि नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यार वो जो वेन्यू है ना, जो वहाँ पे ओकेजन है और जिस पर्पज के लिए आप गए, इज नॉट गोना हेल्प यू। इफ नॉट गोना हेल्प यू, तो आई मीन लाइक व्हाई? और अगर आप कहेंगे नहीं मैंने करना ही ऐसे है, तो फिर मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। है ज़रा एग्ज़ैजरेटेड एग्ज़ाम्पल लेकिन एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये बोलता कहता है यार मैं तो कंफर्टेबल रहना चाहता हूँ। मैं तो यार कंफर्टेबल बिलीव करता हूँ। मैं तो ये टाइट वाइट ये, अब लाज़मी बात है अगर आप टेलर्ड कपड़े पहनेंगे थोड़ा टाइटनेस तो आएगी ज़रूर क्योंकि आपकी शेप है सारा। तो लेट्स से आप पायलट हैं, तो आपका जो यूनिफ़ॉर्म है, आप आते हैं यहाँ कहते हो मैं तो बिलीव नहीं करता, मैं तो आज कंफर्टेबल होना चाहता हूँ। आप शॉर्ट्स में आ जाते हैं, आप एक टी-शर्ट में आ जाते हैं। लेट्स फ्लाई गाइस। Would people fly with you? I don't think so. आप कहते नहीं यार तो कतई लगेगा मैं पायलट हूँ ना, नहीं, you don't look like a pilot, so you get। अच्छा इसी तरह आप एक गार्ड हैं, ऐसे बोल जाए आप लो लेवल बात करने चले, लोअर इकोनॉमिक लेवल बात करने, तो गार्ड खड़ा है तो प्राइवेट कोलों में है, तो कहता है यार आईडी तो दिखाओ। आप दिखाएं कैसे आईडी? कहता है यार अपना दिखाओ मुझे आईडी। अब नहीं दिखाए ना, लोग कौन हो तुम भाई? मैं गार्ड हो गया यार, ये तुम गार्ड लगते नहीं हो। तो देखिए आपको लगना चाहिए जो आम है। आप एक डॉक्टर हैं और कहते हैं इट डजंट मैटर, मेरे लिए लो लाइन बाहर लगी हुई हैं, ठीक है, और आप डॉक्टर हैं, लेकिन आप पैथेटिक लुकिंग में हैं, आप ये ड्रेसिंग जो है बड़ी जिसे कहते हैं कि लोअर देन यू, जो आपका स्टेटस है, तो लोग बेशुमार लोग आपके डिस्टर्ब होके उसमें ओके यार मैंने इससे इलाज नहीं करवाना, और इसमें इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि से यार एक रिस्पेक्ट शो करे, पेशेंट को भी रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए ना। अगर मेरे पास लाइन लगी हुई है पेशेंट की, तो मैं को यार मैं तुझे जो मर्जी पहन के आ दूँ, नहीं आप उनको भी रिस्पेक्ट शो करें ना, आप लगे डॉक्टर है आप लगे। और इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई आपने सोने का लिबास तो पहनना नहीं है। आपने अगर राइट कॉम्बिनेशन पहन ले, राइट शर्ट पहन लें, अगर अपना डाई लगानी डाई लगा लें, अगर आपने वो वाइट गाउन पहना हुआ जो भी पहना है, निफासत से हो, मतलब आपकी बॉडी शेप के मुताबिक हो। एंड आई हैव सीन सम डॉक्टर्स मीन करें कि वो इम्पेकेबल ट्रस्ट, लेकिन वेरी फ्यू। बाकी कहते हैं कि यार उसने तो मुझे पैसे देने हैं, एनीवे देने ही देने हैं। तो मैं ये कहूँगा नहीं ऐसे ना करें, आप रिस्पेक्ट शो करें, जो हैं वो लगें। अगर नहीं लगेंगे तो लेट मी टेल यू दिस, द वर्ल्ड इज नॉट गोना रिस्पॉन्ड दैट वे टू इट। ठीक सर। अच्छा सर, ये जो हमारा इस्लामी ड्रेस है, हम क्योंकि सर इस्लामी सोसाइटी में है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। सर ये जो हमारा इस्लाम है वो तो सर कहता है कि जी हम सादा रहें, सादगी होनी चाहिए हमारी। लेकिन सर ये जो फैशन इंडस्ट्री है ये तो कहती है जी ये सादगी यहाँ पे नहीं चलेगी। तो सर ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है बिटवीन दैट एंड मैं एक हदीस है आपको सुनाता हूँ, तो बेशुमार हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आता है इंतहाई पतली हालत में, और पुराने कपड़े हैं, मैले चले कपड़े हैं। तो जैसे पता है हमें पता है कि नबी पाक बड़े हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे बड़े नरम दिल थे। उन सोचे शायद जैसे कोई माली मुआवनत की होता है, वो सब पूछते हैं, यार तेरी माली हालत कैसी हो? कहता मैं तो बड़ा अमीर आदमी हूँ। मैं अमीर आदमी हूँ, तुम्हारे पास क्या है? मैं कही मेरे पास तो बहुत बड़े बागात हैं। और तेरे पास क्या है? कहा जी मेरे पास अशरूं के ढेर लगे हैं। और तेरे पास क्या? वो कहते हैं मेरे पास बहुत जानवर है, मेरे पास हर्ड लॉट ऑफ मेरे पास बकरी हैं, सारा कुछ है। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दोबारा देख के कहते हैं तो ऐसे क्यों लग रहे हैं, ऐसे क्यों लग रहे हैं? इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जो अल्लाह ने तुझे जिस नेमत से नवाजा हुआ है, तुम्हें शो करना चाहिए। लेकिन इसमें जो कैबियत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार-बार दिया, कुरान में बार-बार है, कुरान में इसका ज़िक्र भी है। लिबास अब अच्छा अपने ज़ीनत के लिए, ज़ीनत क्या मतलब है? खूबसूरती, ये ना मतलब ज़ीनत के लिए। 3 मकासद हैं लिबास के, एक सतर ढाँपना, एक जिस्म को प्रोटेक्ट करना और तीसरा ज़ीनत के लिए। क्योंकि अल्लाह ताला खुद बहुत खूबसूरत है, जमाल वहाँ बेख़त्म है, तो अल्लाह ताला चाहता है कि उसकी मखलूक भी कुछ लिबास लगे और ज़ीनत, लेकिन उसमें तकब्बुर और ग़ुरूर नहीं आना चाहिए। तो बेशुमार अब किसी ने मुझे बताया कि इमाम अबू हनीफ़ा जो थे, नमाज़ पढ़ते हुए अपना महँगा तरीन लिबास में ये नमाज़ पढ़ते थे, क्योंकि वो कहते हैं मैं अल्लाह के यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं अल्लाह के यहाँ बेइज्जती वैसा क्यों नहीं जाऊँगा। फिर वो शादी वाला आपने वाक़या सुना हुआ है जिसमें वो जाते हैं तो सुल्तान उनको बुलाते हैं दावत के लिए, उनके लिबास की वजह से अंदर नहीं जाने देते, और फिर जब वो जाके लिबास चेंज करके आते हैं, अंदर जाते हैं, तो वो अंदर जाने देते हैं। उसके बाद वो अपना लिबास जो है उसको खाना खिला रहे होते हैं। वो कहते हैं ये क्या मतलब है आप लिबास खाना खिला रहे? मैं कहा इसकी वजह से मुझे अंदर आने दीजिए। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा दीन जो है बड़ा क्लियर है इसके मामले में।
अच्छा, अब इसमें थोड़ी-सी बात और कर लेते हैं, जहाँ पे आप शायद बात करना चाह रही, सादगी की। अब सादगी की भी जन देखें, सादगी का भी डिफरेंट लेवल थे ना सादगी के, या डिफरेंट व्यूज़ हैं सादगी के। आपने एक वाइट शर्ट शलवार कमीज पहनी या वाइट शर्ट पहनी, आपने सादा पहना, आपने कोई लंबा-चौड़ा कलर-वलर नहीं किया। लेकिन जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हज़रत उमर की ड्रेसिंग के बारे में आपका क्या पैगाम लगाते थे ये? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हाँ, तो इसके बारे में हम जवाब देते हैं, जवाब देते हैं। मैं कहता हूँ यार देखिए बात सुनिए, जब आप उस लेवल पे है ना, ड्रेसिंग डज़ नॉट मीन एनी, बिल्कुल, इसका मेरा जवाब ये है। उसके बाद आप देख रहे हैं, इट डज़न्ट मेक सेंस कि हम उनकी ड्रेसिंग के बारे में इस लेवल पे बात करें। ये ऐसे हुए हैं, वीडियो गया तो उन्होंने कहा जी आइंस्टाइन की ड्रेसिंग के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा आइंस्टाइन जो भी पहने वो तो सच्चा वो आइंस्टाइन है। और आजकल के दौर में अगर कोई पूछे कि जी इन्हीं की ड्रेसिंग के बारे में आप क्या ख्याल है? तो वो कहे यार इट लुक्स एक्सट्रीमली सक्सेस। मैं ये नहीं कहूँगा थ्री पीस सूट पहनना चाहिए। तो ये जब आप इस कॉन्सेप्ट सोचते हैं ना, तो ये सारी क्लैरिफाई रहता है। आई स्पीक विद क्लैरिटी है, माशाल्लाह मेरे ज़हन में क्लैरिटी है, तो मैं कन्फ्यूज़ नहीं हूँ। तो आप अपनी ट्रेडिशन को रखें, लेकिन याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने ये भी सुना हुआ है, जब वो किसी फॉरेन डेलीगेशन से मिलते थे या लोग जो बाहर से आते थे, कुछ थोड़ा बहुत उनकी चीज़ें लेके अपने अंदर अडॉप्ट भी कर लेते। इसलिए नहीं कि वो इम्प्रेस थे, वो इसलिए करते थे कि जस्ट टू मेक देम फील कंफर्टेबल, कि बातचीत हो सके, सारा कुछ है। तो अगर सपोज़ आप टी-शर्ट वाले बंदे हैं, तो मैं टी-शर्ट पहन के आ जाता हूँ, इसलिए कि आप टी-शर्ट पहनते हैं, आई थिंक मेक सेंस कि यार मैं आया हूँ, मैं कहूँ यार मैं यू विल लुक एट मी लाइक मोर रेजोनेट विद मी इन दैट फॉर अ थिंग। तो आई वुड से कि बॉटम लाइन ये है कि इसमें आप अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को लेके चलते हैं लिबास के लिहाज से। ठीक है सर। अच्छा सर, आप जो कहते हैं जी, क्या अगर आपने गलत कलर चूज़ कर लिया तो गेम इज़ ओवर। ऐसे सर आपका ये वर्डी रेडी है। तो सर आप जो पाकिस्तान में हैं सर, यही गिने-चुने हमारे पास कलर हैं, हमारी यही सर स्किन टोन है, हम यही कुछ हैं। जी। अगर हम लेकर मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल है, थोड़ा-सा आपने आंसर पीछे दिया है, लेकिन मैं और ज़्यादा क्लियर करना चाहूँगा इसको। तो अब हमारे पास यही गिने-चुने कलर हैं, यही सारा कुछ है, हमारी कलर स्किन की टोन भी यही है, सारा कुछ यही है। तो सर वो उसको फिर अपने लिए किस तरह बेटर कर सकते? अच्छा, मैं बताता हूँ कि अगर आपने कुछ कलर ऐसे जो आपको अच्छे नहीं लगते वो अडॉप्ट करने हैं, इसकी बात हो रही, अच्छा बड़ी ईज़ी है उसको अडॉप्ट कैसे करें। बाय द वे ये मेरी वो अपने काम में थोड़ी समझ लें कि एवोल्यूशन है। पहले मैं बिलीव नहीं करता था, मैंने कुछ और थोड़ा पढ़ा है, सुना है, देखा है। बिल्कुल सब पाकिस्तानी है सर। तो उसमें नहीं वो भी है, दूसरा और इंटरनेशनल भी तो होता है ना, ये ठीक है जी। फ़र्ज़ किया आजकल मैं एक छोटे 2-3 कलर्स की बात करता हूँ। जैसे येलो है, वो मतलब ट्रेंडिंग कलर में है, ठीक है। वो जो डेंजरीन ट्रेंडिंग कलर में है, मोका जिसे जो चॉकलेट कलर होता है वो ट्रेंडिंग कलर में है। अब मैं कहता हूँ यार ब्राउन अच्छा नहीं है हमारे ऊपर, येलो भी कोई इतना अच्छा नहीं है, और दूसरा वो टेंजरीन कलर जो है वो भी ऑब्वियसली बड़ा लाउड कलर है। तो उसे रॉक करने का तरीका ये है कि जो फेस के करीब कलर हैं उनको तो वही रखें, ब्लैक रखें, नेवी रखें, जामुन रखें, ये करें। तो मैं अपने पॉपर स्केल में ले सकता हूँ कलर को, मैं अपनी टाई में ले सकता हूँ, ठीक है। मैं अगर सपोज़ घड़ी पहनी है तो मैं स्ट्रैप पे ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने कोई हैंड बैग लिया हुआ है साथ में कैरी कर रहा हूँ तो मैं वो पे ले सकता हूँ। और तो इस तरह की आप एक्सेसरीज़ के अंदर वो लेते हैं। अच्छा, उसकी वजह है कि वो जो मेन कलर है वो आपके फेस के करीब रहेंगे, योर फेस विल ग्लो एंड ऑल दिस। और ये जो आपके जो एक्शन कलर हैं, जो ट्रेंडिंग कलर हैं, तो वो आप जो है एन्जॉय भी कर सकते हैं। और लोगों को पता चलेगा आप मॉडर्न कलरेशन चल रही है, उसमें ट्रेंडिंग कलर में भी आप यू आर देयर, और दैट्स द वे टू डू इट। ठीक है। इसका मतलब है सर वही वाली बात यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई कलर आपको पसंद आ गया और वो आपके कलर के साथ मैच भी नहीं कर सकता, तो अंदर डाल ले, ख़वातीन कहूँगी तो मैं कहूँगा अच्छा बॉर्डर कर लें उसका। मैंने वाइट चादर ली है या वाइट मैंने कहा भी है, तो उसके बाद मैं टेंजरीन का या मैं उसकी किस्म का बॉर्डर लगा देता हूँ। तो आपने वो नया कलर भी जो देखने वाला है तो वो देखेगा अच्छा यार ट्रेंडिंग कलर में क्या है, वो आपको नज़र आएगा। उसने हैंडबैग लिया हो तो उसमें कर सकती है, अपने नेल पॉलिश में कर सकती है, वो सारा। तो ये दिस इज़ द वे टू डू, आप उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन मेन जो कोर्स है ना हाँ, वो ही रहे। वो भी है। ठीक है। और सर ये एक और बात भी सर आपने कही कि जो फैब्रिक है उसकी जो बड़ी इम्पोर्टेंस है। अगर आपने फैब्रिक अच्छा नहीं लिया तो उसके ऊपर भी फिर सवाल निशान। अभी कहीं गेम इज़ ओवर। हाँ, ज़ ठीक। तो सर ये एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आपको कैरी करना आता है तो ₹100 वाला ड्रेस भी। और हमारी अज़मा बुखारी साहब वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा इतनी एलिगेंट लगती हैं और वो 500 वाला ड्रेस पहनती हैं। तो सर फिर ये वाली बात भी तो वहाँ पे कैसी सर मैं पूछूँ? मतलब मैं इसे बात कर थोड़ी सीरियसली बात कर लेते हैं, ठीक है।
लेट्स से आपने सोबर लगना है, आपने ऑनेस्ट लगना है, आपने हीरो लगना है कि आप बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, तो लेट्स से आप वाइट शलवार कमीज ले रहे थे, ठीक है। अब एक किसी बंदे ने वाइट शलवार कमीज, तो आपको पता है वाइट शलवार कमीज का टर्न में नाम नहीं लूँगा, फिर वो मेरे अगेंस्ट आ जाएंगे। वो 1000 नहीं, कोई तो लाखों रुपए का बेचते हो शलवार कमीज के लिए, लाखों रुपए देते हैं बेच। मैं नाम लूँगा, मेरे क्लाइंट के क्लाइंट आते 1.5 लाख रुपए एक शलवार कमीज का, क्या? और 10 शलवार कमीज लेके आते हैं इकट्ठे, या 15 लाख या लाख रुपए की। तो मैंने एक दिन पूछा उनसे, मैंने कहा सर वो आप ये तीनों है, ओ यार हमसे मेरा शौक है। तो मैंने कहा सर एक बात बताएं, अगर आप मायने करें, जब ये शलवार के पहन के निकलते हैं तो क्या पूरी ट्रैफिक रुक जाती है? हुए देखो, मैं कहा सर एक बंदा भी आप तरफ नहीं देखता, उसकी वजह है कि आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं। इन दी एंड ना, अब आप आए हैं तो आप इतने टी शर्ट वाले बंदे देखे, हम लोग घूम के देखा या टी शर्ट वाला बंदा जाते हैं। इस तरह पैंट शर्ट में आपका जीरो इम्पैक्ट है, जितना मर्जी महंगा कपड़ा ले लें। तो बात हो रही थी कि आप सस्ते कपड़े में, अब वाइट में आप हर लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है, आप जो अफोर्ड करते हो वो ले लें। आप फिटिंग की बात ले लें, हम फिटिंग जो है लाजमी बात है, आप हर लेवल पे उसकी फिटिंग करवा सकते हैं, हम लोकल लेवल पे इसकी दर्जी को दे सकते हैं, आप किसी टॉप डिज़ाइनर के पास जा सकते हैं। तो फिटिंग तो बॉडी के हिसाब से होगी है, तो अगर आपको अच्छा टेलर मिल गया, नाइस फिटिंग करती है। अब इसमें कौन सी कीमती चीज़ कहाँ पे है? तो मैं तो प्रमोट ही नहीं करता ना, मैं कहता भाई अपने बजट में रहें। और जो हमारे दीन में भी है कि यार आप पैसे ज़ाया मत करें, निराशी की तरफ मत जाएँ, जो ऐसी चीज़ की जो आपको मतलब है ना, देयर सो मेनी हंग्री पीपल हियर, देयर सो मेनी नीडी पीपल से, क्या जस्टिफाई करते हैं कि हमें 1.5 लाख रुपए का शुरुआत भी, मतलब आई डोंट थिंक, भाई सही बात है सर। अच्छा सर, ये आपकी बात सॉरी मैं वो काट रहा था। ये इसके साथ-साथ एक और चीज़ सर, ये जो पेंसिल टाई लगाते हैं, जी, जो बारीक वाली, वो किसी रशी वाली। हाँ, तो प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस नहीं में क्या तारीफ, वो कैजुअल ड्रेस नहीं सर वो बॉय को लड़कों वाली बॉय बॉय लोग, अच्छा तो आप तो बॉय नहीं है, हाँ नाम तो बॉय को कौन सीरियस लेता है? बॉय को सीरियस लेता है, गो लेता है, ठीक है, ठीक। तो आई वुड से नो। ठीक है सर। और सर पाकिस्तान में जो ये आजकल ट्रेडिशन भी बहुत ज़्यादा है, मेहंदी और इसके ऊपर सर, बारात के ऊपर और वलीमे के ऊपर, कौन सी सर ड्रेसिंग होनी चाहिए जो कि बहुत देखिए 3-4 तरह की ड्रेसिंग है, तीनों की बात कर लेते हैं। अब जो मेहंदी है फेस्टिव इवेंट है, मतलब है कि आप लाइक आपका क्या कहते हैं कि उसमें फन टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है, लोग मिलते हैं, खुश होते हैं, सारा कुछ है। तो उसमें थोड़ा-सा आपने लाउड ड्रेसिंग कर ली है, जैसे आपने चमोवार की कोई चमकदार वेस्टकोट पहन लिया है, विदिन रीज़न, साथ में आपने इसको मैचिंग शलवार कमीज या कुर्ता कर लिया, इट्स ग्रेट, यू गो हैव फन, फन भी तो होना चाहिए। तो उसमें ये चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा-सा शाइन भी चल जाएगी। जी। अब आ गए आप बारात बारात पे, तो बारात पे हमारे ट्रेडिशनली या आप पहनते हैं अपना शेरवानी, हाँ, या फिर आप प्रिंस कोट पहन सकते हैं। तो आज का मॉडर्न वर्जन प्रिंस कोट है, प्रिंस कोट के साथ बड़े स्लिम लगेंगे, स्लीक लगेंगे, यू आर वेरी कंटेम्प्रेरी मॉडर्न लोग। लेकिन मैं हमेशा पूछता हूँ, जो मैं आप आई डू दिस ना, मेरे पास ग्रूम आते हैं, मैं कपड़े बना के भी देता हूँ, डिज़ाइन भी करता हूँ। तो जब शेरवानी की बात करते हैं, मैं सब पूछता हूँ यार, मैं मुझे एक बात बताओ कि कितना प्रेशर है शेरवानी पहनने के लिए? बोले सर बहुत प्रेशर है। मैं कहा फिर और बात भी छोड़ो, कोई और आपसे जस्ट जस्ट फॉलो दिस, या कितना प्रेशर विथस्टैंड कर सकते हैं। तो उसमें दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जो है वो प्रिंस कोट वगैरह पहन सकते हैं। देखिए अगर अगर आपका कद छोटा है तो शेरवानी इतनी अच्छी नहीं लगती, या ये दूसरी जो है ना वो लंबी और सारा कुछ है, तो आप प्रिंस कोट में आ जाएँ, आप उसके साथ ट्राउज़र कर लें, आपकी एक स्लीक लुक लगेगी, आप लंबे लगेंगे, एक कलर में कर लें। और वीमा जो है वो बड़ा सिंपल है कि जी 3 पीस सूट मैं कहता हूँ, कहते हैं 2 पीस में, दूल्हे को दूल्हा लगना चाहिए। ऐसा है कि नहीं? लोग ये ना कहें दूल्हा कौन है? क्योंकि 2 पीस वाले सारे घूम रहे होंगे ना, तो आप 3 पीस सूट कर लें। कलर्स जो हैं वो 4 मैंने बताए हैं, न्यू ब्लैक कर लें, नेवी कर लें, चाको में भी कर लें। लाइटर कलर ना करें, पावरफुल लगे, और दूल्हे को दूल्हा लगना चाहिए। ठीक है सर। और जनरल पब्लिक के लिए भी यही है सर, जनरल पब्लिक टू पीस पहने उस पे अपना वलीमे पे। और जनरल पब्लिक की तो बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो आप ये वलीमे की बात कर रहा हूँ ना, हाँ जी। तो आपकी जहाँ भी आपका सोशल लैंग्वेज कुछ भी हो, ठीक है, गलत तो आपकी। ठीक है, ठीक। अच्छा सर, एक रिसेंटली आपकी वीडियो आई सर, क्या जैसे मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर सर, जिसमें आपने कहा कि हाउ ही ड्रेस्ड दैट वेल, जो कि इम्पैक्टफुल था ऑन अदर जो कि उस टाइम पे थे। और एक आपने एग्जांपल भी दी कि एक फ्यू खातून थी जो कि मिली और उन्होंने कहा जी इतने एलिगेंट लगते हैं मिस्टर जिन्ना। तो सर क्या उस वीडियो में ऐसा नहीं है कि सर वो आपने जो वीडियो बनाई उससे कैटेज़म की जो अदर जो उनके काम थे वो ओवरशैडो हो गया आपकी वीडियो से? एक्चुअली मे बी इट कुड बी लुक्ड अपॉन दिस वे, लेकिन जो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो अभी भी मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ।
बल्कि मैंने उस वीडियो में कहा भी है, मैंने वर्ड से कि आई वुड गो ऑन द लिम टू से दिस, मतलब है कि चांस लेके बात कर रहा हूँ, अपनी नेक आउट करके बात कर रहा हूँ कि दो चीज़ें अगर कायद में ना होती, एक कि उनकी वेल ड्रेसिंग ड्रेसिंग ना जी आज, और दूसरा जो है कि उनकी इंग्लिश के स्किल्स, तो पाकिस्तान बनना बहुत मुश्किल है। तो उसमें मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कि भाई उन्होंने इसको एज ए टूल यूज़ किया है, ठीक है, दोनों को कम्युनिकेशन स्किल को भी, और आपको पता है उन्होंने एक्टिंग का करियर भी लिया था, वो एक्टिंग सीखी एंड ऑल दिस, सो ही न्यू हाउ टू प्रेजेंट इट। तो मैं कहूँगा कि किसी ने मुझे कहा कि बल्कि कमेंट भी है, शायद देख भी लेंगे यूट्यूब पे ना, तो हाँ आल्बर्ट गांधी, आपने इतना कहा जी, उन्होंने उनका ये था, और उन्होंने ड्रेसिंग हेल्प हिम कम्युनिकेट करना उनसे, और ये सारा मतलब टू गेट अटेंशन। तो गांधी तो वैसे ही आपको पता है कैसे परेशान रहा। तो मैंने उसको जवाब दिया उसी गवर्नमेंट में, मैंने कहा देखिए बात सुने, Gandhi did not face that discrimination as we did as Muslims. आपको पता है, आप they were bent on कि Muslims को कोई हमने नहीं कुछ नहीं देना for a long time. Muslim नहीं movement शुरू की थी, 57% movement. They were really against her. गांधी को तो देना चाहते थे ना, तो गांधी तो चाहे वो शॉर्ट्स पहन के आए थे तो उनके ओके था, लेकिन कायद-ए-आज़म had to work very very hard to get us this piece of land. तो मैं ये कहूँगा कि उसमें बिल्कुल वो एक स्ट्रेटजी वाइज था, और उसमें कोई चीज़ उनकी डिमिनिश नहीं होती, बल्कि उनका एक ये लाइफ़स्टाइल था। वो जो आखिरी स्टोरी शायद मैंने उसमें शेयर किया कि जब व्हेन ही वाज़ अबाउट टू डाई, ही वाज़ 3 डेज़ अवे फ्रॉम डाइंग। तो अब ये सैड स्टोरी है बट इट्स ट्रू स्टोरी। उनके पास आता है, स्टाफ आता है कि सर वो वी नो दैट यू आर वेरी एक्सट्रीमली सिक और आप हो नहीं सकते, कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वी वांट यू टू कम एंड अटेंड दिस। तो ऐसे ही हम ले चलेंगे, आप फ़िक्र ना करें। तो कायद ने थोड़ी देर की सोचा, तो फिर अब सोचिए कि द मैन हु इज़ 3 डेज़ अवे फ्रॉम डाइंग कितना वीक होगा, उसमें कुछ स्ट्रेंथ चाहिए, और ही मस्टर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ कि नहीं मैं जाऊँगा लेकिन मैं चेंज करके जा। तो दैट्स हाउ ही बिलीव्ड इट। ड्रेसिंग को उन्होंने एज़ ए मार्केटिंग टूल यूज़ किया, ड्रेसिंग को एज़ टू गेट व्हाटएवर जो उनका पर्पस था उसको। तो इसको ऐसे नहीं लिया जा सकता जैसे कोई ऐसे उसको पोर्ट्रे कर रहा है। तो आई थिंक कि जो उनके माइंड में चल रहा था उनका पर्पस, इट वाज़ ऑल पर्पस ड्रिवन। ये शौकीन मत लीजिए कि देखो मैं कैसा लग, बताएँ मुझे एक पिक्चर में लगा देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, या उनकी गर्दन ऐसे हो या ऐसे एरोगेंस से चले हों, नहीं, नेवर। So he was a very articulate man and he was the right man जिस पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने जो हमें दिया और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। ठीक है सर। सर पाकिस्तान में हम रहते हैं, तो आपकी सर कोई ना कोई ऐसी ज़रूर होगी मज़हबी शख्सियत जो आपकी पसंद हो। कौन सी ऐसी शख्सियत है जो मज़हबी शख्सियत जो आपको अच्छी? देखिए मैं जो ना मैं आई हैव नो क्वाल्म्स अबाउट डिस्क्लोजिंग इन, मैं मौलाना मौदूदी की शख्सियत से बहुत मुतासर। ठीक है सर। ठीक है, मैं उनकी मैं व्हेन आई वाज़ अ किड होता था कि मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं जाऊँ, उनकी एक क्रिस्त होता था या कम्युनिटी सिंह में लॉन्ग टाइम अगो, गाँव ऊपर से ही दर्स देते थे, तो मैंने क्रिकेट खेलनी थी संडे को दर्स होता था, तो अब्बू ने मुझे कोई देनी साथ में कोई कि चलो मैं शरबत पिलाऊंगा, ये वो करूँगा। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट हुआ उनको फॉलो करने का। उसके बाद तफहीमुल कुरान जो है, वो आई थिंक अगर किसी ने कुरान को सही माने में समझना है, मीनिंग जिसे कहते हैं ना प्लेन इंग्लिश में, प्लेन उर्दू में सीख लेते हैं, प्लेन लैंग्वेज में, तो आई थिंक दैट्स एफिलिएट वो बहुत ज़बरदस्त। तो अभी तक पढ़ता हूँ तो मेरी अभी तक कोई फैसिनेशन के साथ मुझे मुफ्त के साथ है। तो आई फील मैं बड़ा लकी महसूस करता हूँ कि आई वाज एक्सपोज्ड टू हिज राइटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स दैट आर गेटिंग बेनिफिट। और सर पॉलिटिकल शख्सियत कौन सी सर? पॉलिटिकल शख्सियत सर मैं अब कैप्टन माय में इसमें तो कुछ तो सर आपकी जैसे तना में वो आ गया था सर ये। और सर ऐसी इसके अलावा सर और कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप जो है ना मरूब हों? मरूब से मुराद ये है कि इस आपकी जो फैशन इंडस्ट्री है, इसमें कोई ऐसा आइकन जिसको आप फॉलो करते हो? खान साहब या कोई और सर? क्योंकि खान साहब भी तो नहीं मैं उनको इस माने में नहीं फॉलो करता कि वो नहीं, नहीं, बस मैं आपके सर उस हवाले से फॉलो कर रहा हूँ। आप फैशन की बात कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँगा कि ये जो इमेज के सेंटर है ना, इनके कोई आइकॉन वगैरह नहीं है। जो फैशन डिज़ाइन है उनके आइकॉन है कि फलाँ की थीम, फलाँ का ये, फलाँ का ये। हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। तो हमारा उसमें एक सोच नहीं है कि यार मैं अरमानी को फ़ॉलो करके तो अरमानी आपको पहनाऊँ, या मैं वर्साची को फ़ॉलो करूँ या फलाँ को। बल्कि मेरी फीलिंग्स में ये है कि जो डिज़ाइनर जो डिज़ाइनर होता है ना, वो कहीं न कहीं से इंस्पायर्ड तो ज़रूर होता है। ठीक है? तो नेचर इंस्पायर करती है बंदे को, कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। मैं याद एक दिन मैं घर बैठा होता तो ग्रीन सूट आ गया एकदम ऑलिव ग्रीन ना, हालांकि नेवीज एंड ब्लूज एंड ब्लैक ही चलते थे उनमें, जो आपको तो फॉल ही पता, तो ऑलिव ग्रीन आ गए, तो मैंने कहा यार ऑलिव ग्रीन सी टाई शर्ट कौन सी अच्छी लगेगी, डाई कौन सी अच्छी लगेगी।
तो मैं वो वहीं बैठा कॉम्बिनेशन बना रहा था क्योंकि मैं तो इमेज कंसर्न हूँ। मैंने कहा अच्छा यार देखता हूँ कौन सी, तो मैं वो ऑफ वाइट शर्ट लूँ, क्रीम कलर की शर्ट लूँ, ये करूँ वो करूँ, मज़ा नहीं आ रहा था। तो साथ में मैंने कहा चलो यार बाहर जाता हूँ, साथ में बहुत बड़ा पार्क था। मैंने कहा चलो जाता हूँ, वहाँ इंस्पिरेशन थी, मे बी आई विल गेट इंस्पायर्ड। जो मैं गया तो मैंने ट्री देखा। ट्री क्या है, ट्री भी डार्क ग्रीन ही है अंदर। तो खास बैकग्राउंड में मैंने देखा आसमान बिल्कुल क्लियर आसमान था ब्लू। मैं वो ब्लू शर्ट के साथ कैसा लगेगा ये कॉम्बिनेशन, एंड बिलीव एंड आई डिड दैट एंड रियली वाज अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। तो आप इंस्पायर्ड होते हैं मोस्टली, आप नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं, सिनेरियोज से, आप किसी बंदे से इंस्पायर्ड नहीं। हम के काम को अप्रिशिएट जरूर करें। ये बात होती है ना कि मैं कहता हूँ यार अरमानी कौन है, ये वर्साची कौन है, मैं तो मैं हूँ। ये ऐसे नहीं। They're icon and I have a lot of respect for them। उन्होंने जो अपने ब्रांड्स क्रिएट किए हैं, राल्फ लॉरेन ने जो ओयो वाला उसने अपना ब्रांड क्रिएट किया है, तो उसमें बहुत थॉट प्रोसेस है। तो आई एडमायर्ड। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ शख्सियत अगर आपने बनानी है अपनी, तो उसमें निखार भी आप अरमानी पहने। आई वुड नॉट से दैट, ठीक है, आई वुड नॉट गो दैट फॉर, ठीक है। लेकिन आप अरमानी पहनने वाले हैं, अगर आप पे सूट करता है, उसका स्टाइल सूट करता है। लेकिन मुझे तो ये पता है कि आप जो भी बॉडी टाइप है आपकी, हर अगर रेडीमेड गारमेंट में तो 100 में नुक्स निकले, निकले ही निकले। सीव लंबी हो गई, हाँ जो सर से लगी, हाँ आई वुड से कि पर्सनल पर्सनल ब्रांडिंग में जाएं। और इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दुनिया में जितने टॉप के जितने प्रेसिडेंट्स हैं, कोई पता है कौन कौन सा ब्रांड पहनते हैं? कोई कोई भी नहीं है, कोई भी ब्रांड नहीं। उनका अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, वो अपनी कपड़े बनवा के, इस तरह मेरी तरह इमेज कंसल्टेंट्स हैं जान के उनकी दे पुट देम टुगेदर। अरे सर, ये एक हमारा एक रैपिड फायर का एक सेगमेंट है सर। आपने दिस और दैट का जवाब देना है, ठीक है? जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा एक्सप्लेन तो वो भी कर सकते हैं। सर जो कपड़े में है सर, स्टाइल या कंफर्ट? आई वुड से स्टाइल। स्टाइल, ठीक सर। नेवी ब्लू या चारकोल ग्रे सर? नेवी ब्लू। नेवी ब्लू या ब्लैक सर? आई वुड से नेवी ब्लू। नेवी ब्लू या वाइट? नेवी ब्लू। सर नेवी ब्लू है सर। हाँ। ठीक है सर। लाहौर या न्यूयॉर्क? आई लव बोथ। लाहौर न्यूयॉर्क चलें, क्योंकि न्यूयॉर्क में बहुत देर है, लाहौर में आई वाज बोर्न हियर। तो आई थिंक इट ऑफ राइट नाउ आई से लाहौर। लाहौर इज माई इन माई क्लोज टू माई हार्ट राइट नाउ। ठीक है सर। और सर शॉल या जैकेट? जैकेट। ऑलवेज जैकेट सर। ट्रेडिशनल या सर मॉडर्न फ्यूजन? ट्रेडिशनल आई वुड से, ट्रेडिशनल रहें। आई वुड से आप कंजर्वेटिव रहें, आप टाइमलेस कपड़े पहने, आप क्लासिक कपड़े पहने। आपको बार बार फैशन करने की जरूरत नहीं है, नया नया। ठीक है सर। सुबह जल्दी उठना या रात को देर तक जागना सर? सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठने। अभी वो अब दैट गोज विदाउट सेइंग इट। चाय या कॉफ़ी सर? लव कॉफ़ी। ठीक है सर। परफ्यूम या डिओड्रेंट, क्योंकि आपकी फैशन? नहीं, डिओड्रेंट एक और चीज़ है। डिओड्रेंट जो है ना, वो तो आप लगाते हैं अंदर की, हाँ, परफ्यूम लगाते हैं आप अपनी बॉडी के लिए। बिल तो दोनों ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। ठीक है सर। और सर मुश्किल क्लाइंट या फिर बोरिंग क्लाइंट जो आपके पास आते हैं सर? वह मुश्किल क्लाइंट अच्छा है बिकॉज यू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। ठीक है सर, ठीक है सर। गुची या अरमानी सर? आई वुड से अरमानी मोर क्लासिक है। ठीक है सर। रोलेक्स या फिर सर एपर वॉच? रोलेक्स। रोलेक्स। सूट या सलवार कमीज? आई वुड से मैं सूट वाला बंदा हूँ, अच्छा वाला बंदा नहीं। आई वुड से सूट। ठीक है सर। जूते या घड़ी? जूते या घड़ी, इन दोनों में से एक चीज़। हाँ जी सर। जूते के बगैर तो बाहर ही नहीं जा सकते, एक बगैर तो जा सकते हैं। ठीक है सर। और सर आप क्योंकि बाहर जाके बात भी करते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग या फिर सर वन ऑन वन जो कोचिंग होती है? देखिए डिपेंड करता है ना कि आप कितना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। वन ऑन वन तो वन ऑन वन इम्पैक्ट है ना, और स्पीकिंग स्पीकिंग वजह किस में है सर? आई आई लव पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है सर। सर इंस्टा के फिल्टर या फिर रियल लुक? आई लाइक इंस्टा फिल्टर। मॉडर्न उसमें चलना है सर हमने। अच्छा सर, अब एक लाइन है उसको अगर आप फिल दीजिएगा सर। किसी अगर फैशन की जो क्रीम है, उसकी अगर किसी एक की एंडोर्समेंट ना करनी हो तो कौन सी क्रीम होगी? वैसे ही सर वो क्रीम हो तो तीसरी है। चले सर। अगर सर सब कुछ आज ही आपसे कह दिया जाए कि सब कुछ बंद कर दें, तो सब फिर आप क्या करेंगे? क्या होंगे सर नेक्स्ट? मेरा ख्याल है आई रीड अ लॉट, प्रोबब्ली आई विल गो टू राइटिंग, बुक्स वगैरह रखूँगा। ठीक है सर। और सर कभी क्लाइंट की तरफ से कोई इस तरह की क्रेजी डिमांड आई कि नहीं आप ये जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, इसको ऐसा कर दें? हमेशा आती है, लेकिन ये है कि मैं उन्हें कन्विंस कर लेता हूँ कि नहीं ऐसे ना करें। आई एम वर्क फॉर यू। 90% टाइम हम सक्सेसफुल, 10% टाइम वो सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन शो बिजनेस के लोग ना है, वो मेरे और मेरे सतह तरीके से बात करते हो, कहते हैं आप बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, मैं भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हूँ। तो कुछ बातें मैं आपकी मानूंगा, कुछ आप भी।
तो मैंने कहा कितने परसेंट आप मेरी बातें मानेंगे तो कितनी आओ? कहते जी 75% नहीं मानूंगा, 25 रख फॉर। मैं कहा ठीक है सर, ठीक है, लेट्स गो, लेट्स 70। सर आप ये सारा कुछ करते हैं, कभी आईने के सामने खड़े होकर रिहर्सल की है कि हाउ थिंग्स गोज और वो दैट और नेवर? कभी भी। लेकिन मेरा दिल है क्योंकि अब दैट्स हाउ यू कैप्चर योर गेम। बिल्कुल। टाइम नहीं मिल रहा स्क्रिप्टिंग करना। लेकिन मैं अक्सर ना अपने वीडियोस खुद देखता हूँ, तो मेरी फैमिली को भी बार बार कहते हैं कि आप इतना अपने आप के साथ यू लव योर सेल्फ आप देखते रहते हैं। मैं कहा नहीं, मैं उसमें देख रहा था कि मैं कैसे मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, कैसे मैंने डिलीवर किया। तो उसमें से मैं अपने वीक पॉइंट्स जो है ढूंढता हूँ, फिर उसके बाद मैं उनको बेचक क्या हुई सर, अभी भी आप माशाल्लाह इससे और पहुंच के भी आप इन चीज़ों को। तो उसमें एक बात हुआ ना, मैंने देख रहा था तो मैंने हाथ को ऐसे किया, तो मैंने कहा ये तो और लोग करते हैं ना ऐसे हाथ। मैंने कहा, तो फिर मैंने मेरे हाथ को ठीक किया। तो एनीवे दैट्स हाउ आई लर्न। ठीक है सर। सर अगर फैशन पुलिस आपको कभी रोकेगी तो आप उनको क्या एक्सक्यूज़ देंगे? मुझे रोकेगी तो मैं ही एक्सक्यूज करूंगा। वैसे बताऊंगा कि इमेज कंसल्टेशन दिस हाउ वर्क्स, जस्ट उसको डोंट माय बॉडी। हम हो सकता है फैशन पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, लेकिन आई एम वर्किंग मोर ऑन लाइक व्हाट लुक्स गुड ऑन मी। ठीक है सर। फैशन सेंस में सर करंट लॉट में मिजान नवाज़ या इमरान खान? कर नहीं तो दोनों खवातीन है ना। मुझे आई मैं तो देखिए इमरान ओके दोनों की मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं। ठीक है। दोनों हैव कम लॉन्ग वे टू बी वेयर दे आर टुडे फ्रॉम फैशन पॉइंट ऑफ व्यू। हुँ, इमरान खान साहब की मिसाल पहले मैं देता हूँ कि इमरान खान साहब जब नए-नए वो बने एक ही बार बने प्राइम मिनिस्टर, हुँ, तो शायद आपको याद हो देख रहे वीडियो में, तो वो कह रहे थे वो जो था वीडियोग्राफर कह रहे थे सर आप वेस्टकोट पहन। कोई नहीं, नहीं मैं सादा-सा बंदा मैंने नहीं पहनी। एंड लुक एट वेयर ही इज़ टुडे। So I think he's evolved. I think it's for the right reason he has evolved. So I think it's a great thing that he realized कि यार ये मेरी जॉब के साथ ये मुझे ऐसे करना है। And मरीम नवाज की बात देखें तो if you looked at her pictures a long time ago, तो ज़्यादा जो थी फ्लावर लुक होती थी और ज़्यादा लाउड थी। तो उसके बाद अब आ गई हैं वो सॉलिड कलर्स में या क्लोज टू सॉलिड कलर। तो उसमें आई थिंक बेनिस भुट्टो की इंटरेस्टिंग का बहुत बड़ा हाथ है। वो उनको या हिना रबानी, हिना रबानी got solid colors and all she's always graceful। तो ये लोग इवॉल्व हुए हैं, ऐसे नहीं है कि एकदम से ऐसे हुआ और एंड आई थिंक दे डिड इट फॉर अ गुड रीज़न। दे लुक गुड। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत मज़ा आया सर। चलिए जी दोस्तों, ये था जी हमारा सर के साथ आज की पॉडकास्ट। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स।